वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। आज के इस वेबिनार में आप लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो प्लीज टाइप यस। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज टाइप यस। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू। आज के इस एक स्पेशल वेबिनार में आप लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज इस वेबिनार में हम काफी सारी डिस्कशन करने वाले हैं, स्पेशली रिलेटेड टू फॉरेक्स ट्रेडिंग। यस, थैंक यू सो मच, यस थैंक यू सो मच। और काफी सारे आज क्वांटम मेंबर और फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम के लोग भी ज्वाइन किए हैं। उनसे ही बात करेंगे, आप लोगों से ही बात करेंगे आज हम लोग। थैंक यू सो मच। जितने लोग ज्वाइन किए प्लीज टाइप योर नेम एंड सिटी। मुझे जान के खुशी होगी कौन से शहर से आप लोग हैं। प्लीज टाइप योर नेम एंड सिटी। उत्तर राजू गौड़ा फ्रॉम द बैंगलोर कर्नाटका, स्वागत है आपका बहुत बहुत। मंदार ने अपनी सिटी नहीं लिखी है। रायपुर छत्तीसगढ़, सुमन फ्रॉम वेस्ट बंगाल, शिव फ्रॉम अबू धाबी यूएई, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई से मंदर, मुंबई से थैंक यू सो मच। प्रेम फ्रॉम हैदराबाद, जाहिद हबीब फ्रॉम औरंगाबाद, अर्शदीप फ्रॉम यूपी, संजय फ्रॉम मुंबई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। अरबाब फ्रॉम नागपुर, थैंक यू सो मच। कर्नाटक फ्रॉम विजय गौस फ्रॉम, ओके, विजयनगर, विजयनगर गौस, पूरा गौ जैसा गौस, विजयनगर से, ओके, कोलकाता से हैं। ब्रह्मोल फ्रॉम फतेहाबाद हरियाणा, थैंक यू सो मच। सभी लोगों का आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है इसके आज स्पेशल वेबिनार में, जो कि हम लोग फॉरेस्ट ट्रेडिंग से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं कि फॉरेस्ट ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या होती है, इसमें किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से इसमें करियर बना सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, इलीगल, लीगल, रेगुलेशंस, ब्रोकर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, टीए, एफए, बहुत सारी डिस्कशन कर, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरह से इस वेबिनार में आके हम इस एक बेसिक सीख के आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से आप मेरे फ्यूचर में मेरे ट्रेडिंग कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। ऐसी बहुत सारी डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों ने आज टाइम निकाला होगा। यूपी चंदोई सुखपाल सिंह फ्रॉम कनाडा से हैं, थैंक यू सो मच जी। सुखपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कनाडा से, थैंक यू सो मच। शशि फ्रॉम चंदोली, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाकी भी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग अपने अपने विश अगर ज्वाइन करना चाहते हैं या अपना नाम या अपना सिटी बताना चाहते हैं तो आप, या आप अपने खुशी से बता सकते हैं। तो मुझे जान के खुशी होती है कि कौन से लोग कहाँ कहाँ से, पूरे हिंदुस्तान से आज ऑलमोस्ट मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे लोग, हजारों लोग को ट्रेन कर सकता हूँ। हिंदुस्तान के हर शहर में मेरे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं आज। दैट इज वाई कि मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह की रुचि रखते हैं। एनीवे, हम बढ़ते हैं आगे हमारे इस वेबिनार की तरफ में। ये वेबिनार उनके लिए है जो लोग फॉरेस्ट ट्रेडिंग में सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, ये वेबिनार उनके लिए जो इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। नंबर थ्री, ये वेबिनार उनके लिए जिनके पास समय है, क्योंकि फॉरेस्ट इंडस्ट्री में अगर आप आते हो तो आपके पास टाइम होना जरूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं तो ये वेबिनार आपके लिए नहीं है। और इस फॉरेस्ट इंडस्ट्री में आप नहीं आएंगे, मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से गुजारिश है। कुछ लोगों के पास शॉर्ट समय होता है, घंटा दो घंटा, तो आप मत करिएगा इसमें, आप अपना नुकसान के लिए, क्योंकि आपका जो पैसा बहुत कीमती है, आपका हार्ड अर्न मनी है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि किसी कोई गलती से आपका पैसे का नुकसान हो। तो सबसे पहले टाइम हमारे पास इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। कोई भी चीज अगर हम सीखते हैं, जिस इंडस्ट्री में अगर हमको आना है तो हमको सीखना जरूरी है। सीखने के लिए हमारे पास टाइम होना जरूरी है। अगर कोई इंडस्ट्री में, कोई जॉब में, कोई बिजनेस में अगर आप बिजी हो और आप टाइम समय नहीं निकाल पाते तो इस इंडस्ट्री में मत आइएगा। और अगर आपके पास समय है तो वेलकम द एफएक्स बर्ड, इस दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट में आप लोगों का स्वागत है। बात करेंगे इस मार्केट में क्या होता है, इस मार्केट क्या है, कितना इसका वॉल्यूम साइज है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ से लेके इंडिया में, क्या अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल लेवल पे, इसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी डिस्कशन आप लोग सामने आज मैं करने वाला हूँ। ओके, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिव। आई एम लिविंग फ्रॉम अबू धाबी, हाउ कैन आई जॉइन योर टीम फॉर, या आई टेल यू, डोंट वरी, आई टेल यू, आई एम फ्रॉम कर्नाटक, कोलकाता। अब मैं बताऊंगा आप लोग को, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एंड सबसे पहले आप लोग का दिल से हाथ जोड़ के फिर से स्वागत करता हूँ, आप लोग इस वेबिनार में आए, थैंक यू सो मच। एक समय निकाल लीजिएगा, एक 1.5 आवर का टाइम अपना लॉक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको चलते फिरते या किसी काम के साथ देखेंगे, और प्लीज अपना सोशल मीडिया का अकाउंट बंद कर दिए, यूट्यूब बंद कर दीजिए उस टाइम पे, क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शन बीच में आ जाएगा तो ये जो मैं भी जो भी चीज आपको बताने जा रहा हूँ वो सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। जब सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो पाएगी तो कहीं ना कहीं वायरस अंदर रहेगा ना। तो कोशिश ये करिए कि 1 घंटे का समय, समय बहुत कीमती है हमारा, और आपका समय और ज्यादा कीमती है, क्योंकि आप समय निकाल के आए। अब यूएई के अंदर अगर देखेंगे, दुबई के अंदर में सर 9:30 हो रहा है, 9:35 हो रहा है ना, मगर अर्ली मॉर्निंग है, संडे का दिन है, जनरली लोग रेस्ट करना मॉर्निंग पसंद करते हैं। आपने टाइम निकाला तो मैं चाहता हूँ इस टाइम का आप वैल्यू लेके जाएं, इस टाइम का अवेयरनेस लेके जाए कि इंडस्ट्री क्या होती है। इतना तो आपको बता दूंगा कि फॉरेस्ट इंडस्ट्री क्या होती है, इसमें कैसे काम कर सकते हैं, कैसे करियर बना सकते हैं, हर चीज का डिटेल आपको देने वाला हूं मैं। और किस तरह से ज्वाइन करेंगे उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, मेरे नंबर भी शेयर करूंगा लास्ट में, वो भी मिल जाएगा, यहाँ के ऑफिस का, दुबई का नंबर मेरा, दोनों नंबर में शेयर करूंगा। जो डोंट वरी, आप लोग बने रहिए, आपके पास समय है तो बने रहिए। अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है,
कोई कमिटमेंट है, कहीं जाना है बच्चों के साथ, कोई जो भी कमिटमेंट है, तो आप इस वेबिनार को छोड़ दीजिएगा, बाद में फिर कभी ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, बीच में आप आधा वेबिनार सुनेंगे, समझ में नहीं आएगा। तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए, एक पेपर और एक पेन लेके एंड तक इस वेबिनार में मेरे साथ बने रहिए। एक पानी की बोतल रख लीजिए ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ये एग्जैक्टली हम 12:30 इस वेबिनार को खत्म कर देंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। बढ़ते हैं आज के वेबिनार की तरफ। आज का थीम देखते हैं क्या है। इस वेबिनार में आप क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। आज इस वेबिनार में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। आप सीखने वाले कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, एक्चुअली फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, इसका साइज क्या है, ये आप जानेंगे। इसमें सबसे बड़ी जो स्ट्रेटेजी यूज होती है दैट इज कॉल्ड एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी, बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े यूनिट, बड़े बड़े ट्रेडर, बड़ी बड़ी कम्युनिटी को बोलते हैं एसएम, स्मार्ट मनी। एंड कॉन्सेप्ट, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। टीए, टेक्निकल एनालिसिस, हम इस बार बात करेंगे डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफए, फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से की जाती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। रिस्क मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे डेवलप करना है, एंड एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करना है, ये सब चीजों के बारे में आपको डिस्कशन करूंगा, ये सब चीजें क्या है। एंड लास्ट में कुछ चीजें बताऊंगा, जनरली लोग जो चीजों के पीछे भागते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। और अगर आप मुझे इजाजत करें, परमिशन दें और मेरे बारे में जानना चाहें तो ये हार्डली 1 मिनट लेता हूं। मैं अपना इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट में देता हूं, ऑलरेडी मेरा प्रेजेंस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। तो इफ यू वांट टू नो मी प्लीज टाइप यस। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं प्लीज टाइप यस, मुझे अलाउ करते हैं। अगर आपकी परमिशन है तो मैं अपने बारे में बताऊं 1 मिनट में। चैट जो होता है, बड़ी खुशी होगी मेरे को अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करें चैट बॉक्स में जाके। एक वेबिनार लेकर मैं आया हूँ आप लोग के लिए, और हम लोग को भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं इस वेबिनार के लिए। इसका मोटिवेशन क्या होता है कि अगर आप चैट में, क्योंकि पॉसिबल तो नहीं होता कि मैं सबको अनम्यूट करके सबसे बात करूं, तो एक चैट एक माध्यम होता है जिसके बेस पे हम लोग आपकी फीलिंग में जान सकूं, आपके बारे में जान सकूं। और मैं चैट बॉक्स कंटिन्यू पढ़ते रहता हूँ, ओपन रहता है। तो ये चैट एक माध्यम है और इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज यूज करिए चैट बॉक्स को एंड सपोर्ट मी, राइट। बड़ा अच्छा लगता है अगर आप लोग रिप्लाई करते हैं ना। जैसे हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, कोई रिप्लाई कर दे तो बड़ा मजा आता है। एंड कोई अनसुनापना कर दे तो थोड़ा सा समझ सकते हैं आप लोग ना। अगर आप 4 लोगों में बैठे और आपने अपनी बात रखी और किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया तो थोड़ा सा आपको भी खराब लगेगा। तो दैट इज ह्यूमन बीइंग फीलिंग, वैसी फीलिंग होती है। तो मेरा भी एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से और अगर आप यस नो में अगर रिप्लाई करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। एनीवे, काफी सारे लोगों ने रिप्लाई किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। एनीवे, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मैं इस प्रेजेंट अभी महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र के ऑफिस में हूँ मैं अपने। इस इंडस्ट्री में 2017 में जब मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब किया करता था, सॉरी 2007 में जब मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में था, 5 6 7 8 9, तो 2007 में मुझे फॉरेक्स के बारे में आइडिया लगी और फिर मैंने वहां से फॉरेक्स सीखना चालू किया। तो ऑलमोस्ट जैसे फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर 17 साल मुझे हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर में। बाय क्वालिफिकेशन आई एम एमबीए। कोविड के बाद जो मेरा प्रेजेंट, कोविड से पहले मैं ऑफलाइन चलाया था और भी काफी सारी इंडस्ट्री थी जब मेरी, जो कोविड में आप जानते हैं कोविड में जो ऑफलाइन काफी सारे बिजनेस पे हैम्पर हुए तो बंद हुई। तो कोविड के जब मेरा ऑफलाइन इंडस्ट्री थी कोविड में, कोविड की एक देन है हमारी कि हम हर एक इंडस्ट्री ऑनलाइन हो गई, तो उसका एक बेनिफिट भी मिला है। कोविड के बाद मैं ऑनलाइन आ गया, मेरा ऑनलाइन प्रेजेंस है आज इंडिया के अंदर, प्रेजेंस है मेरा। आज आप लोग की आशीर्वाद से, आप लोग की दुआओं से मेरा यूट्यूब चैनल है, काफी सारे सब्सक्राइबर वहाँ पर अवेलेबल है, 42,000 प्लस सब्सक्राइबर वहाँ पर है आप लोग का इनिशिएटिव। और सिर्फ वहाँ पर फॉरेक्स की बात होती है। उसके बाद में एक इनिशिएटिव लिया है, आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला, इतना प्यार मिला, इतना कंटेंट में इतना प्यार मिला, इतने सारे मेंबर हुए, तो आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों की दुआ से एक दुबई में कुछ ही महीने पहले मैंने जनवरी में दुबई में ऑफिस स्टैब्लिश किया है, जहां पर मैं नेक्स्ट लेवल की चीजें जो हम लोग करते हैं जो कि फॉरेक्स रिलेटेड है, सिर्फ फॉरेक्स रिलेटेड है, और भी काफी सारी एक्टिविटी चल रही है। तो कुछ दिन मैं इंडिया में रहता हूँ, कुछ दिन दुबई ऑफिस में बैठता हूँ। तो ये एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। कोशिश मेरी यही है कि मैं हिंदुस्तान के अंदर इतने ट्रेडर खड़े कर दूं कि जहां पर लोग एजुकेशन के बेस, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करना, मेरा यही मकसद है कि एजुकेट करूं लोगों को आगे। लोग एक बार अगर आप कोई भी स्किल में मास्टरी कर लेते हैं, एजुकेट हो जाते हैं, तो आप आसानी से उस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा मानना यही है और मैं निकला हूं इसी मिशन पे कि मैक्सिमम लोगों को मैं एजुकेट करूं, हर शहर हर गांव में लोगों को मैं एजुकेट करूं, ताकि वो एजुकेशन के बेस पे लोग के साथ जो स्कैम हो रहे हैं आज, जनरली हमारे साथ स्कैम जब होते हैं जब हमको कोई चीज का नॉलेज नहीं होता है, कोई चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता है, और हर आदमी एक पैसिव इनकम कमाना चाहता है। उस चक्कर में हमारे कुछ डिसीजन गलत हो जाते हैं, हमारी हार्ड अर्न मनी दांव पे लग जाती है। तो मेरी कोशिश यही कि मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस इंडस्ट्री में एजुकेट करूं। जो भी मेरा 17 साल का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है मेरा, मैं पहले ट्रेडर था, बाद में मेंटर बनाऊं, तो ट्रेडिंग बिकम मेंटर, और अभी भी ट्रेडिंग और मेंटरशिप दोनों कर रहा हूं। तो मेरा जो भी 17 साल का इस एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर में, ट्रेडिंग का, मेंटरशिप का, मैं आप लोगों के सामने शेयर करूं। कौन कौन सी चीजों से बचना है वो आपको बताऊं, तो ताकि एक बार में आप, मेरा एक ही मानना है कि लोगों को अपने डिपेंडेंसी मत रखो। जनरली लोग, आप लोग रहते हैं कि कोई चीज के टिप्स के भरोसे, सिग्नल के भरोसे, किसी पे डिपेंड होकर, अकाउंट मैनेजमेंट, ये सब चीजों के भरोसे रहते हैं। आप अपने ऊपर विश्वास करें, अपनी स्किल को एक बार डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग
हमने एजुकेशन लिया है, हमने कोई डिप्लोमा किया है, हमने कोई डिग्री ली है, तो वहां पर हमने टाइम, पैसा, सब कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा अगर समय आप दे देंगे, और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपके पास समय है तो आप इस इंडस्ट्री में आइए। अगर आपने 6 महीने दे दिया, उसमें मास्टरी कर ली, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन के निकल सकते हैं। एंड ये स्किल आपके पास जिंदगी भर आपके साथ में रहेगी, और आप 10 लोगों को बता भी सकते हैं, आप आने वाली जनरेशन को बता सकते हैं, अपने आस पड़ोस, अपने नेबर, अपने दोस्त, अपने शहर में सब लोगों को ज्ञान बांट सकते हैं, जो कि मेरे स्टूडेंट्स आज कर रहे हैं। मुझसे सीख के अपने एरिया के अंदर काफी सारे लोग कोचिंग कर रहे हैं, काफी सारे लोग अपने प्रमोट कर रहे हैं। एक अच्छा अवेयरनेस आएगा। तो मेरा मिशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं एजुकेट करूं, अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से, अपने नॉलेज से, और मेरी कोशिश जारी है, और उसका बेनिफिट भी मिल रहा है कि आज काफी सारे लोग ट्रेन होकर निकल गए। तो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है, एंड थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच, आप लोग आए। और मैं आप लोग के क्वेश्चन की बहुत ज्यादा दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, और आपके क्वेश्चंस प्लीज मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल होते हैं, क्योंकि उसके जब आंसर करता हूँ तो दूसरों को भी, क्लास के अंदर कोई क्वेश्चन करता है तो बाकी लोगों के भी डाउट क्लियर होते हैं। तो अपने क्वेश्चन प्लीज संभाल के रखिए। इस वेबिनार के एंड में 15 मिनट तक हम लोग पूरा डाउट सेशन लेंगे आपका, एंड आपके क्वेश्चन आंसर कवर कर लूंगा, तो आप लोग लिख के रख लीजिएगा। और आपके क्वेश्चन डेफिनेटली सब कुछ बताऊंगा मैं। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग किस तरह से प्रॉपर की जा सकती है, किस तरह सीख के कर सकते हैं, सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या होती है पहले हम समझ लें कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जितने लोग बिगिनर हैं, या 6 महीने का एक्सपीरियंस, या 3 महीने का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल, 10 साल, प्लीज टाइप करिए चैट बॉक्स में जो भी आपका एक्सपीरियंस है, प्लीज मेरे साथ शेयर करिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस, बिलो 1 ईयर एक्सपीरियंस, 3 मंथ इन फॉरेक्स, फ्रेशर, बिगिनर, बिगिनर, 3 मंथ एक्सपीरियंस। दीपक है तो फ्रेशर। दीपक से ही बात करेंगे हम। दीपक फ्रॉम मुंबई, मेरे स्टूडेंट से, क्वांटम मेंबर है। मैं तुमको पैनलिस्ट कर देता हूँ अभी, हम बात करेंगे आपसे भी। ओनली फॉर फॉरेस्ट ट्रेडिंग, बिगिनर, 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 3 ईयर एक्सपीरियंस। आई एम फ्रॉम कनाडा बट नॉट एक्सपीरियंस। ओके, कोई बात नहीं सुपाल सिंह जी, आप सीख जाएंगे। काफी सारे लोग हैं हमारे पास में, आपके शहर से, कनाडा से भी लोग हैं हमारे पास में, पंजाब से भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, गुजरात, प्लानिंग फॉर द फॉरेस्ट ट्रेडिंग। यस, डॉक्टर समद अहमद, सीख के डॉक्टर साहब आपने ऑलरेडी काफी सारा समय लगाया सीखने में, जो आपने डॉक्टरी की है, और तो ये इंडस्ट्री में भी आप सीख के अच्छे से कर सकते हैं। जब एंट्री करते हैं, जब लॉस हो जाता है। यस, बात करेंगे हम लोग एंट्री और एग्जिट की। यस, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। 6 मंथ एक्सपीरियंस। प्लीज ऑल ऑफ यू, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, टाइप करिए। बड़ा अच्छा लगता है आपके चीजें सुन के, आपके बारे में जान के। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने वेबिनार की तरफ। दीपक, तुमको मैंने पैनलिस्ट कर दिया है। दीपक से ही बात करेंगे, किस तरह का दीपक का एक्सपीरियंस हुआ, दीपक का एक्सपीरियंस काउंट करेंगे हम। हमारे नौशाद भाई ने भी ज्वाइन किया, क्या बात है, अभी जस्ट यहाँ से निकले नौशाद भाई, क्वांटम की ट्रेनिंग लेके। क्वांटम, नौशाद भाई फ्रॉम झारखंड, थैंक यू सो मच नौशाद भाई। चलिए, ओके। यश भी है हमारे पास, यश का भी एक्सपीरियंस काउंट करेंगे हम। यश को भी हम पैनलिस्ट कर देते हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा अलाउ कर दीजिए मुझे सर, प्लीज स्टार्ट, जर्नी में हूँ। ओके, जर्नी में, कोई बात नहीं। या प्लीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, बट मैंने इसलिए बोला था कि आप थोड़ा सा एक पेशेंस बना के रखिए, और 1 घंटा दीजिए, बस 1 घंटे के लिए आए हैं। मैं, यकीन मानिए, आपको घंटे की पूरी पूरी वैल्यू दूंगा। आपके, आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं जानता हूँ, और मैं पूरी वैल्यू दूंगा। मेरी कोशिश होती है कि पूरा वैल्यू दूं, बट कुछ साथ साथ कुछ डिस्कशन करना भी जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सबसे पहले एक मैसेज आप लोग के लिए, आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए तो इस इंडस्ट्री में कुछ चीजें हैं जो आपको अभी से इस पर ध्यान रखना है। जो इस इंडस्ट्री के एनिमी है, जिसको हम लोग स्कैमर बोलते हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग को फेक ब्रोकर से होशियार रहना है। किसी भी तरह की लिंक, या कोई यूट्यूब के थ्रू लिंक, या कोई टेलीग्राम के थ्रू लिंक अगर आपको मिलती है, या कोई व्हाट्सएप के थ्रू लिंक भेजता है, या कोई ऑनलाइन आपको फॉलो, क्योंकि आप एक बार ऑनलाइन इंडस्ट्री में आपने सर्च करना चालू किया है, तो आपका डेटा भी जो है सर्कुलेट हो चुका है, आपका नंबर मार्केट में सर्कुलेट हो चुका है, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आपने फिल किया होगा, तो आप लोग को काफी सारे मैसेज आ सकते हैं। तो इस फेक ब्रोकर से किसी भी लिंक पर क्लिक मत करिएगा, स्पेशली कोई कॉल करता है ब्रोकर के लिए ऑनलाइन, तो बात मत करिएगा उनसे, है ना। किसी को भी अपना अकाउंट मैनेजमेंट के लिए मत दीजिएगा, अकाउंट मैनेजर के नाम से काफी सारे कॉल आएंगे, आप मत दीजिएगा, है ना। एमएलएम ब्रोकर, जो लोग एमएलएम के थ्रू ब्रोकर आते हैं, काफी सारे एमएलएम स्कीम आती है जो ब्रोकर के थ्रू आते हैं, तो इसको थोड़ा सा बचिएगा इस सब चीजों से। सिग्नल प्रोवाइडर जो भी सिग्नल प्रोवाइड करता है, या व्हाट्सएप पे करता है, या टेलीग्राम पे करता है, तो ऐसी चीजों से थोड़ा सा दूर रहिए, कोई भी टिप सिग्नल से। तो सबसे पहले आपको ये कुछ चीजों पर ध्यान रखना है इस इंडस्ट्री में अगर आप हैं, और जो लोग पुराने लोग हैं उन्होंने एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, हाथ जला चुके होंगे इसमें। द वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट ट्रेडिंग जो मास्टरी प्रोग्राम है, जिसको मैं आज प्रमोट करने वाला हूँ, कर रहा हूँ, तो इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है फॉरेस्ट में, क्रिएट पैसिव इनकम, फाइनेंशियली फ्रीडम। अगर हम कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर, अगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, जो लोग नए हैं उनके लिए मैसेज, और जो लोग एक्सपीरियंस है प्लीज थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि जो लोग नए हैं उनको फॉरेक्स के बारे में बताना जरूरी है।
फॉरेक्स इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है, तो इसको बोलते हैं करेंसी मार्केट। एंड इसमें साथ में कमोडिटी भी ऐड हो जाता है। करेंसी इन द सेंस कि अब INR हो गया, ये करेंसी हो गई, ये डॉलर हो गया, ये करेंसी हो गई, दिरहम हो गया, ये करेंसी हो गई। हर देश की एक करेंसी होती है, करेंसी में आपस में ट्रेडिंग होती है, करेंसी में लेना और बेचना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई शहर जाते हैं, कोई कंट्री जाते हैं, इंडिया से अब्रॉड जाते हैं, UAE जाते हैं, या इंडिया से आप अबू धाबी जाते हैं, या इंडिया से आप US जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, या कनाडा, कहीं भी जाते हैं, तो हमारी करेंसी काम नहीं करती, हमको वहां की करेंसी को क्या करना पड़ता है, बाय करना पड़ता है, या हमारी करेंसी से उस करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ता है। और जब हम रिटर्न आते हैं तो वो करेंसी को क्या करते हैं, हम सेल कर देते हैं। हमारे पास जो बच गया उसको सेल कर दिया हमने। जाते टाइम हमने करेंसी खरीदी, आते टाइम हमने सेल कर दिया, यानी एक्सचेंज कर लिया। इसके बीच का जो डिफरेंस अमाउंट होता है, करेंसी का रोज फ्लक्चुएट होती है, इसके बीच का जो अमाउंट होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम कनाडा गए और हमने कैनेडियन डॉलर खरीदा जाते टाइम, तो एग्जांपल के तौर पे कैनेडियन डॉलर जो भी कॉस्ट होगी उसकी, या हम US डॉलर की बात करते हैं जो रेगुलर यूज में आता है, 82, 83, 84 रुपीज कॉस्ट होगी, हमने बाय कर लिया, आते टाइम हमने उसको सेल कर दिया, हो सकता है 85 उस टाइम की कॉस्ट होगी, तो बीच का जो मार्जिन है वो दैट इज योर प्रॉफिट। अब बार बार हम लोग किसी एक्सचेंज से या किसी बैंक से जाके करेंसी ले नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, ये ब्रोकर का रोल बीच में आता है, जहां पर ब्रोकर के थ्रू हम अपना पैसा डिपॉजिट करके करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये फॉरेन एक्सचेंज से वर्ड आया फॉरेक्स, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें गोल्ड, ऑयल, गैस, दैट इज पार्ट ऑफ द कमोडिटी, सिल्वर, इसको ऐड कर दिया। ब्रोकर ने हमको एक फैसिलिटी दी है कि आप उसके प्लेटफॉर्म पे जाके कमोडिटी में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसमें हाई वॉल्यूम होता है। जैसे गोल्ड में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, गैस में, ऑयल में, सिल्वर में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है। इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग 99% लोग क्या करते हैं, कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ कमोडिटी। तो फॉरेक्स के अंदर ही आ जाता है, ये भी फॉरेक्स का पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ फॉरेक्स, बट इज इट नॉट फॉरेक्स, ये कमोडिटी है। लेकिन ब्रोकर हमको फैसिलिटी देता है, कम कर सकते हैं इसके अंदर में। तो दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये हो गया फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। द फॉरेक्स इंडस्ट्री में आप लोग ऑलरेडी हैं, और या जो आगे हैं या आने वाले हैं। सुनील साहब प्लीज थोड़ा वेट करिए आप। गोल्ड का क्या रहेगा, ये वेबिनार सिग्नल के लिए नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, ये आपको गलत फहमी में आ गया है इस वेबिनार के अंदर में। और गोल्ड अप जाएगा डाउन जाएगा, ये इस वेबिनार इसके लिए नहीं है प्लीज। और मैंने स्टार्टिंग में बोला, शायद हो सकता है आपने लेट ज्वाइन किया, तो मैं यहाँ पर स्किल अपडेट करने के लिए बैठा हूँ, टिप्स और सिग्नल के लिए नहीं है। ठीक है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ अगर आपको कोई गलत फहमी होगी इस वेबिनार के लिए। तो गोल्ड अप या डाउन जाएगा, यस ऑफ कोर्स, मैं लास्ट में आपको एनालिसिस करूंगा जरूर, आप उस टाइम पे देख लिए, तो थोड़ा होल्ड करिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा सजेशन भी है कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर 3 महीने 6 महीने दे दीजिए, इसे मास्टरी कर लीजिए, तो आपको इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड थैंक यू सो मच। जब हम फॉरेस्ट इंडस्ट्री में आते हैं तो कुछ चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं। मैं जरूरी नहीं, लोग प्रॉब्लम बोलते हैं, प्रॉब्लम को मैं चैलेंजेस बोलता हूँ। कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट का बेसिक क्या है, हमको बेसिक जानना, व्हाट इज द बेसिक, ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज क्या होती है, किस तरह की स्ट्रेटेजीज पे काम किया जाए, रिस्क मैनेजमेंट को कैसे मैनेज किया जाए, व्हाट इज द रिस्क मैनेजमेंट। कुछ लोगों ने पूछा था कि सर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क को कैसे मैनेजमेंट, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, व्हाट इज द टेक्निक, लोग टीए क्या, व्हाट इज द टीए, वी डोंट नो। एफए क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, नहीं मालूम लोगों को, किस तरह से फंडामेंटल को डेवलप किया जा सकता है पढ़ के। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे डेवलप करें, ब्रोकर का सिलेक्शन, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द ब्रोकर सिलेक्शन, हमको ब्रोकर को चूज करना नहीं आता। रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, रिस्क को कैसे मिटिगेट करें, राइट, उसकी स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग प्लान एंड डेवलपमेंट, ट्रेडिंग का प्लान कैसे करें, उसको डेवलप कैसे करें, परफॉर्मेंस का ट्रैकिंग, परफॉर्मेंस का ट्रैकिंग कैसे करें, एंड इंप्रूवमेंट कैसे, परफॉर्मेंस को ट्रैक करना एंड उसको इंप्रूव करना, दैट इज द जनरल मेंटेन। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके सामने चैलेंजेस हैं, और ये चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, हमेशा आएंगे। इससे ओवरकम कैसे करना, व्हाट इज द वे, सीख कर, हम सीख के आगे बढ़ेंगे, राइट। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम चैलेंजेस आपके सामने आए उसका सॉल्यूशन क्या है। उसका सॉल्यूशन ये है कि अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, एजुकेशन एंड मेंटरशिप, अपने आप को किसी मेंटर के अंदर जाके हमको एजुकेट करना पड़ेगा। हम एजुकेशन, अगर हम कोई भी चीज के अंदर अपनी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपके पास समय तो इस इंडस्ट्री में आइए, और आपके पास समय नहीं तो इंडस्ट्री आपकी नहीं, तो आपको एजुकेशन, हमको एक समय, पर्टिकुलर समय निकालना पड़ेगा, 3 घंटे डेली। व्हाट इज 3 घंटे डेली निकालना पड़ेगा नेक्स्ट 3 मंथ। हम इसमें एजुकेट हो सकते हैं, आराम से इसमें एजुकेट हो सकते हैं हम। एजुकेशन एक बार हमने ले लिया, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें आराम से इसमें काम कर सकते हैं, जैसे कि बाकी इंडस्ट्री में बाकी क्वालिफिकेशन लेके हमने काम किया। नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट, मैं हमेशा सिखाता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से वेरियस टाइप ऑफ रिस्क होते हैं। रिस्क में अपने आप को, ट्रेडिंग में तो आप गए, अब इसका रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये अगर आपने सीख लिया, जैसे बोलते हैं ना कि जब आप पूरे पैसे लेकर कोई भी चीज के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपके पास 100 रुपए, तो पूरी एक चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करो, आप एटलीस्ट पार्ट पार्ट में इन्वेस्टमेंट करो, या थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करो, रिस्क को मैनेज करो। आप 100 की जगह आप 5 रुपए का रिस्क लो, 2 रुपए का रिस्क लो, ताकि समटाइम समथिंग वेंट रॉन्ग,
हमारा कोई टेंशन नहीं वाली बात नहीं कि भैया 1-2% हमारा लॉस हुआ है। दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। जनरली यही चीज होता है। एस्टिमेट काफी सारे लोग गाइड भी ये करता हूँ कि जब भी आप कोई इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं, काम करने की सोच रहे थे, इंटर इन स्मॉल अमाउंट, जस्ट लाइक पार्टी, जैसे आप घूमने चले गए, आपको आपके फाइनेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप घूमने जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, आप पार्टी में जाते हैं, उससे आपके फाइनेंशियल पे कोई बर्डन नहीं आता, और टेस्टिंग भी हो जाता है। किसी होटल में खाना खाने चले गए, चलो यार देखते हैं स्वाद कैसा है, तो आपने अपना पूरी जिंदगी भर की दो वेल्थ नहीं लगा दी उस पर, कमाई नहीं लगा दी आपने, जस्ट एक स्मॉल अमाउंट लगा दिया, तो कल को आपको उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमेशा जब भी किसी भी नई इंडस्ट्री के बारे में प्लानिंग करें, नए बिजनेस के बारे में प्लानिंग करें, नए काम के बारे में प्लानिंग करें, एक छोटे से अमाउंट से इंटर करें, जिससे आपको आपके फाइनेंशियल पे, आपकी फैमिली पे कोई इफेक्ट ना आए। दैट इज द कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। एडवांस ट्रेडिंग टूल्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होती है, वो हमारे को डेवलप करना जरूरी है। मार्केट का एडॉप्शन क्या है, इनोवेशन एडॉप्शन, दैट इज जरूरी है। किसी मेंटरशिप के अंदर काम करें, किसी के मेंटरशिप पे काम करना जरूरी है, राइट। कस्टमाइज ट्रेडिंग प्लान, हमारे पास हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान होनी, जो मैं आपको बताने वाला हूं, अभी आने वाले समय बताने वाला हूं कि ट्रेडिंग का प्लान कैसे बनता है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा मेरा पीपीटी स्लो हो गया, राइट। हम सीधा पढ़ते हैं सबसे पहले कि हम अपने टीए को कैसे डेवलप कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, मेरा ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म दिख रहा है सब लोगों को। सबसे पहले हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड टीए की बात करते हैं। कोई भी एक जना टाइप कर दीजिए अगर आपको मेरा ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है तो। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है जहां पर हमको टीए के लिए यूज होता है। टीए मतलब टेक्निकल एनालिसिस, राइट। टेक्निकल एनालिसिस के लिए किसी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाके हमको टीए नहीं करना है। और MT5 पे आप चाहे तो कर सकते हैं, MT4 MT5 पे अगर चाहे तो कर सकते हैं, वहां भी रियल टाइम प्राइस होता है, ये भी रियल टाइम प्राइस होता है। कुछ पल्स, कुछ सेकंड, कुछ माइनर सा स्प्रेड का फर्क होता है, बट दैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द टीए। काफी सारे फंक्शन, काफी सारे टूल्स हमको मिल जाते हैं, और इसको सीखना पड़ेगा आपको, इसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अगर आप आते हैं, स्पेशली फॉर द टीए, तो आप देखेंगे कोई भी, स्पेशली गोल्ड, अभी गोल्ड का चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है। गोल्ड का मोमेंट क्या है ना, गोल्ड का चार्ट खुला है, और चार्ट का टाइमिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है कि टाइम क्या हो सकता है इसका। जब भी आप चार्ट पर आए, देखेंगे टाइम क्या हो सकता है, तो सबसे पहले टाइम मैंने 1 घंटे का टाइम सेट किया है इसके अंदर में। अभी एक कैंडल का जो टाइम है 1 घंटे का है, 1 घंटे का टाइम है। अब 1 घंटे में टाइम है, मार्केट की पोजीशन समझ में आ रही है कि मार्केट का मोमेंट क्या है। अगर हमने देखा कि लास्ट फ्राइडे के दिन एक मोमेंट अच्छा रहा था, मार्केट अप डायरेक्शन में आया, जो नीचे से लेके करीब करीब $30-32 का मार्केट ने मोमेंट दिया, राइट। तो इसका मतलब है कि जो थर्सडे वाला मार्केट था वो बेरिश था, पूरे दिन नीचे गया मार्केट, एंड फ्राइडे के दिन ऊपर आया। मतलब मार्केट में जो मोमेंटम है, फिलहाल लास्ट वीक में मोमेंट क्या बने थे, बुलिश, इसको बोलते हैं बुलिश, दैट इज कॉल्ड द बुलिशनेस। मार्केट बुलिश था, मार्केट ऊपर की तरफ आया, ठीक है। ये 1 घंटे का टाइम पर है। अब 1 घंटे के टाइम पर में एज पर द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एज पर द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, कहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल है, कहां पर इंपॉर्टेंट एरिया अवेलेबल है, कहां पर डिमांड अवेलेबल है, कहां पर सप्लाई अवेलेबल है। एज पर द एसएमसी, एसएमसी के हिसाब से जाएंगे तो कुछ एरिया डिफाइंड है जो कि हमको दिखते हैं डे के टाइम फ्रेम में। डे का टाइम फ्रेम मतलब ट्रेडिंग आपका 3 से 4 दिन का हो जाएगा, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो गया, राइट। तो हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एरिया नजर आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी लिक्विडिटी के एरिया, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। बार बार मार्केट एक जगह में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल टाइम का रेजिस्टेंस, दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इंबैलेंस अवेलेबल है मार्केट में, जब भी मार्केट इंबैलेंस अवेलेबल, इंबैलेंस छोड़कर आता है तो मार्केट उस एरिया में मूव करता है, मार्केट उस एरिया में क्या करता है, मूव करता है। इंबैलेंस अवेलेबल है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में हमको मार्केट की जो मूवमेंट है वो ऊपर की साइड में दिख सकते हैं डे टाइम फ्रेम में, दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में अभी डेली में आ गया, अब डेली टाइम फ्रेम हमको एक दिख रहा है कि एक एरिया के ऊपर का टाइम इंपॉर्टेंट है। मार्केट आने वाले समय में हमको इस एरिया में दिख सकता है, क्योंकि मार्केट में हाई लिक्विडिटी है, वहां पर काफी सारे सप्लायर अवेलेबल है, लिक्विडिटी बैठी है, मार्केट कैन मूव इधर 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, आने वाली वीक में हमको मार्केट इस एरिया में दिख सकता है। ये क्या बता रहा है, डे का टाइम फ्रेम। डे का टाइम फ्रेम में एक एरिया हमारे पास नीचे में बार बार दिख रहा है, दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहां मार्केट बार बार मल्टीपल टाइम फ्रेम में इस एरिया को मार्केट ने क्या किया है, होल्ड कर रखा है। दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। कुछ लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल है, एंड अगेन मार्केट ने पूरा एक ऑर्डर फ्लो बना के ऊपर गया, मार्केट ने पूरा ऑर्डर फ्लो बनाया जहां पर मल्टीपल टाइम फ्रेम के इंबैलेंस अवेलेबल है, ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है, दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया डे टाइम फ्रेम में। अगेन इस तरह से हम चीज क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। क्या होती है इसके डिफरेंशियल में बता दूं कि टेक्निकल एनालिसिस में पास्ट की प्राइस को देख के, करंट की प्राइस को देख के आने वाले समय में, फ्यूचर में प्रिडिक्ट करना अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, एफए के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड द टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हमको बताती है कि मार्केट का मूवमेंट कहां हो सकता है, कहां पर डिमांड और कहां पर सप्लाई बैठी है।
इस पर स्पेशली एसएमसी की बात करूं मैं, मेरा जो पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा मैं एजुकेशन के बेस पे बताता हूँ। मैं कोई भी इंडिकेटर यूज करना नहीं सिखाता हूँ, कोई भी ईमेज यूज करना नहीं सिखाता हूँ ना, कोई प्राइस एक्शन सिखाता हूँ, सिर्फ रियल सिखाता हूँ कि एसएम, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट जो होता है ये 24x5 डेज चलता है। अलग अलग सेशन होते हैं इसमें, मॉर्निंग में एशियन सेशन, लंदन सेशन, यूएस सेशन, अलग अलग टाइप के सेशन होते हैं। इस मार्केट में पूरा रोटेट होता रहता है, एक सेशन बंद होता है दूसरा चालू होता है, दूसरा बंद होता है तीसरा चालू होता है, समटाइम दो सेशन ओवरलैप करते हैं, समटाइम इवनिंग टाइम में हाई वोलेटाइल मार्केट होता है क्योंकि लंदन एंड यूएस दोनों भी ऑन होते हैं, तो काफी सारा वोलेटाइल होता है। तो इस मार्केट के अंदर में, इस मार्केट में एसएमसी स्मार्ट मनी पैटर्न बहुत ज्यादा 99% स्मार्ट मनी पैटर्न काम करता है। मैं अभी आपको शो भी कर दूंगा, राइट। तो उस पर अगर हमने मास्टरी कर ली, इट विल टेक 3 मंथ टू मास्टरी। अगर एसएमसी मास्टरी करना तो यू विल टेक 3 मंथ मास्टरी, काफी सारी प्रैक्टिस, काफी सारी बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा एंड यू विल बिकम द मास्टर। इसलिए मैंने बोला कि 3 घंटे 3 महीने अगर आपने दिए तो इस एसएमसी मास्टरी कर सकते हैं एंड यू विल बिकम द प्रो ट्रेडर। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहले हमने डे का टाइम फ्रेम दे लिया, डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ कर लिया। ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग का प्लान बन रहा है, आने वाले समय में गोल्ड का मोमेंट अप डायरेक्शन में जा सकता है। इस एरिया को अगर उसने ब्रेक डाउन किया, कौन सा एरिया, जो कि ये 2290 वाला एरिया, तो मार्केट हमको नीचे की तरफ दिख सकता है क्योंकि नीचे में काफी सारा ऑर्डर फ्लो बैठा हुआ है, काफी सारा इम्बैलेंसेस अवेलेबल है मार्केट में, या ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है, तो मार्केट कैन मूव डाउन डायरेक्शन आल्सो, राइट। दैट इज, ये हमको डे टाइम फ्रेम में मार्केट की पोजीशन रियल पता चल रही है। जैसे जैसे मार्केट का बिहेवियर होता है हमको वैसे मार्केट के साथ जाना है। मार्केट बुलिश है, हम अप ट्रेंड है, हम अप डायरेक्शन में जाएंगे। मार्केट बेरिश है, हम मार्केट से बेरिश ट्रेंड में आएंगे। तो ये सब चीजें बताना लगाना कि हमको मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर का बन रहा है। एक मार्केट क्या करता है, जब मार्केट का एक मोमेंट चलता है अप डायरेक्शन, तो एक एरिया जहां पर ऐसा होता है जहां पर मार्केट टर्न ऑफ होता है अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ ऐसा मोमेंट मार्केट देगा यहाँ पर इंडिकेट करेगा कि उसको ट्रेंड चेंज आएगा, डाउन डायरेक्शन की तरफ जाएगा। कोई मार्केट ऐसे चीजें बताता है कि मार्केट साइडवेज जा रहा है, साइडवेज मार्केट बहुत अच्छा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप अभी डे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो डे टाइम फ्रेम मार्केट ने क्या किया, एक रेंज क्रिएट की है। मार्केट अप डाउन इसी एरिया, मार्केट क्या कर रहा है, इसी एरिया में खेल रहा है। ऊपर का एरिया क्या हो गया 2421 एंड नीचे का एरिया क्या हो गया 2290। तो मार्केट ये डे टाइम फ्रेम में मार्केट क्या है, साइडवेज इसी एरिया में मूव कर रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि मार्केट इसी एरिया में, हम इस एरिया का फायदा उठाए। मार्केट ने 110-120 डॉलर के मोमेंट मार्केट मूव कर रहा है, काफी दिन से मूव कर रहा है। ये करीब करीब अप्रैल 5 से मूव कर रहा है, तो ये करीब करीब इसको अप्रैल हो गया, मई हो गया एंड अब वी आर इन जून, तो 2 महीने से मार्केट इसी एरिया में मूव कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द साइडवेज मार्केट। मार्केट ये पूरा अपडेट, इसको बोलेंगे अप ट्रेंड। ये जो मार्केट यहां पर दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड था, दैट इज अप ट्रेंड। दैट इज द साइडवेज मार्केट। अगेन मार्केट इस रेंज पे लेकर, दैट इज कॉल्ड साइडवेज मार्केट। मार्केट अगर इस एरिया को तोड़ता है और ये इस तरह से नीचे आता है, दैट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। तो फिलहाल मार्केट अभी, मार्केट इज ऑन साइडवेज है मार्केट अभी, राइट। चार्ट सबको दिख रहा है ना? अभी किसी भाई साहब ने बोला कि चार्ट नहीं दिख रहा है। अभी मैं इसको, अब क्या करेंगे हम लोग, डे का टाइम फ्रेम देख लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम में चेक करेंगे। दिख रहा है ना? ठीक है, आप अपनी स्क्रीन सही कर लीजिए जिनको नहीं दिख रहा है। अभी हमारे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर आप देखेंगे कि मार्केट ऑलरेडी एक ऑर्डर फ्लो बना के मार्केट नीचे आया है, ऑर्डर फ्लो बना के नीचे आया, काफी सारे इम्बैलेंसेस छोड़कर आया हुआ है मार्केट, है ना। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया मार्केट का, दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट एरिया। दैट इज व्हाट इज द एरिया 33780 का एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है मार्केट। मार्केट इस एरिया में स्ट्रगल कर रहा है। जब भी देखा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में लास्ट फ्राइडे को बार बार इस एरिया के अंदर में रिजेक्शन कर रहा है। इस एरिया को अगर कल आने, आज रात में मार्केट ओपन होगा, कल मॉर्निंग है, मंडे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होगा, मार्केट अगर इस एरिया को तोड़ता है या इस एरिया से रिजेक्शन हो सकता है मार्केट। तो ये एरिया को अगर ब्रेकआउट दिया उसने, तो मार्केट हमको यहाँ इस एरिया में दिख सकता है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम हमको दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ द पूरा ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, बैलेंसेस बने हुए, ठीक है। मार्केट हमको ये पोजीशन दिखा रहा है नंबर 1 as per the smart money concept. That is the important area, imbalances का एरिया। मार्केट जो है वो क्या फेस कर रहा है, यहाँ पर डिफिकल्टी फेस कर रहा था। हमने देखा था कि लास्ट फ्राइडे मार्केट इसी एरिया में 4-12 घंटे मार्केट इसी एरिया बार बार रिजेक्ट हो रहा था, छोटे टाइम फ्रेम के लिए। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अगर ब्रेकआउट होता तो मार्केट ऊपर से दिखता है इसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, राइट। तो ये हमारे पास लिक्विडिटी दिख रही है। अगेन मार्केट इस एरिया से रिजेक्ट होता है तो नीचे हमारे पास काफी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है जहां पर मार्केट मूव कर सकता है। अगेन कौन सा एरिया, 2300 का एरिया हो गया, 2300 वाला एरिया हो गया। ऊपर का जब भी हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर मैपिंग, राइट, एज पर द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो ये इस तरह से मार्केट है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। अब हम अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर चेक करें, अगर हमको इंट्राडे करना है, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम एंड 50 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हैं हम इसको। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमको मार्केट दिख रहा है, इस तरह की पोजीशन दिख रही है।
मार्केट एक ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया में यहाँ पर अगर ब्रेकआउट देगा तो मार्केट अप डायरेक्शन में जा सकता है, एंड डाउन देगा यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है मार्केट तो सीधा हमको यहाँ पर दिखेगा 2300 वाले एरिया में। ये क्या बोल रहा है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का 1 घंटे का टाइम फ्रेम में पिक्चर हमको समझ में आ रही है। जैसे मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होता है वी कैन गो फॉर द सेल साइड। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये पूरा मार्केट ने ऑर्डर फ्लो बनाया, तो ये दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक एंड पीवाई का एरिया है। तो मार्केट जब भी यहाँ से रिजेक्ट होकर टूटता है सीधा हमको यहाँ देख सकता है मार्केट। ये आपका इंट्राडे का प्लान हो गया। तो जब भी हम, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस है कि हम प्राइस का मूवमेंट देके, डे का चार्ट देके, 4 आवर का चार्ट देके, 1 आवर का चार्ट देके, 15 मिनट का चार्ट देके एक अनुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का मूवमेंट यहां से होता है, क्यों हो सकता है, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल, मार्केट को लगता है फ्यूल अप एंड डाउन जाने के, जैसे हमारी गाड़ी के अंदर फ्यूल लगता है वैसे मार्केट में फ्यूल लगता है। मार्केट हमेशा फ्यूल होता है, तो आपका एसेल हैंड करता है या तो आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है जब जाके मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पर नीचे साइड में काफी सारी लिक्विडिटी, अगर मार्केट यहाँ से टूटता है तो यहाँ उसको रेट्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे बायर, यहाँ पर डिमांड अवेलेबल है। ऊपर में क्या है, ऊपर में सप्लायर अवेलेबल है। जैसी मार्केट जाएगा, मार्केट को हिलने नहीं दिए लोगों ने फ्राइडे के दिन, मार्केट को इस एरिया से आगे बढ़ने नहीं दिए, क्योंकि काफी सारे यहाँ पर सप्लायर अवेलेबल। बार बार मार्केट इस एरिया में जा रहा था, बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रहा था, बार बार मार्केट इस एरिया में जा रहा था, पूरा रिजेक्ट हुआ मार्केट इस एरिया से। मतलब यहाँ पर हाई लेवल के सेलर अवेलेबल है। अब इस एरिया को अगर तोड़ देता है मार्केट, बायर ज्यादा एग्रेसिव जाता है, तोड़ देता है, तो जो सेलर है वो बायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी सप्लायर, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट S2D, सप्लायर कन्वर्ट हो जाएंगे डिमांड के अंदर में। तो यहाँ जितने भी सप्लायर बैठे हैं यहाँ पर जो सेल प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे मार्केट टूटता है बायर ज्यादा आ गए तो ये क्या करेंगे, बायर के साथ ऊपर निकल लेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर देंगे। दैट इज कॉल्ड द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। टाइम के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना, इस पे मास्टरी की जा सकती है अगर आप इसमें 3 महीने लगा दें। इसमें किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, कोई चीज में मार्केट का चार्ट देख के आप अनुमान लेंगे मार्केट के मूवमेंट क्या होने वाला है, क्या डिसीजन लेना है, एक लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। आपको लिक्विडिटी दिखना चालू हो जाएगी, आपको ऑर्डर ब्लॉक देंगे, आपको इंबैलेंस दिखेंगे, आपको जगह जगह ऑर्डर फ्लो दिखेंगे, जगह जगह आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट दिखेगा, जगह जगह आपको प्राइस ऑफ मूवमेंट दिखेगा, हर एक चीज आपको बिना कुछ लाइन खींचे आपको दिखना चालू हो जाएगी। इसमें मास्टरी की जा सकती है। एंड यू हैव टू इन्वेस्ट मैक्सिमम टाइम ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे टाइम देना पड़ेगा किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के, देन यू विल बिकम द प्रो ट्रेडर आफ्टर सम टाइम। दैट इज कॉल्ड द टेक्निकल एनालिसिस। हाई वेटेज इसका। नॉर्मल मार्केट में जब भी मार्केट होता, जब भी मार्केट में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, मार्केट डाउन अप या डाउन जाता है, एक एरिया में आकर रिजेक्ट करता है, टीए बताता है कि दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया। जब भी मार्केट अप डायरेक्शन में जाता है, मार्केट बुलिशनेस दिखाता है, मार्केट एक एरिया में जाके वहां से रिजेक्शन होता है, क्योंकि वहां पर काफी सारे हाई लेवल की सप्लायर अवेलेबल बैठे हुए हैं। दैट इज व्हाट मार्केट का मूवमेंट होता है, इस तरह से मार्केट परफॉर्म करता है। ये सब चीजें आती है टेक्निकल एनालिसिस, पार्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद हम बात करते हैं सीधा फंडामेंटल। ये बताइए टेक्निकल एनालिसिस, ये देखा हमने टेक्निकल। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, एनी क्वेश्चन प्लीज। या यू कैन, कैंडल स्टिक पार्ट ऑफ द टी है ना, ऑफ कोर्स आपको कैंडल समझ में आना चाहिए, कैंडल स्टिक। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, एनी क्वेश्चन अबाउट द टी है? आई एम कमिंग, डोंट वरी, आई एम कमिंग। शिवा शंकर, काफी सारे मेंबर आए आज तो मेरे। चलिए टी से रिलेटेड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं हम लोग एफए की तरफ, हम एफए की बात करते हैं। एफए क्या होता है हम एफए देखते हैं, राइट। चलो हम लोग एफए की बात करते हैं। अभी और भी क्लियर हो गया, तो शुरुआत हुई है। एंड फिर मैंने क्या बोला था आपको, दैट इज द प्रॉब्लम एंड दैट इज द सोल्यूशन। क्या है, वी हैव टू एजुकेट, टेक्निकल एनालिसिस पे एजुकेट हो सकते हैं। द नंबर 1 पार्ट कि हमने टीए को समझ लिया है, टीए क्या होता है हमने टीए को समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट पार्ट, ये सब चीजों पे हम काम करने वाले हैं। पहले हम आपको एफए की तरफ लेके चलता हूँ। एफए की बात कर रहा था मैं। व्हाट इज द एफए, व्हाट इज द एफए? एफए से आप लोग क्या समझ आता है? फंडामेंटल, व्हाट इज द फंडामेंटल एनालिसिस? हमने देखा कि इंडिया में हम लोग मार्केट में, अभी हम लोग नियरेस्ट की बात करते हैं। नियरेस्ट मार्केट क्रैश हुआ था 4 तारीख के दिन, 4 जून के दिन। 4 जून के दिन हमारा क्या था, रिजल्ट था, पोलिंग का रिजल्ट। लोग एक्सपेक्टेशन था कि रूलिंग पार्टी एक ज्यादा वोट से रूलिंग में आ जाएगी, लेकिन मार्केट ऊपर से मॉर्निंग से पैनिक हो गया था। मार्केट पैनिक हुआ, मार्केट नीचे गिर पड़ा, क्रैश हो गया, काफी सारे पॉइंट मार्केट नीचे आया, राइट। इसको बोलते हैं फंडामेंटल। कोई कंपनी के बारे में न्यूज आना, अच्छी और बुरी न्यूज आना। लास्ट टाइम कोटक बैंक ने अपनी पूरी कोटक की पूरी हिस्ट्री शेयर कर दी। आने वाले उनकी न्यू जनरेशन ने कोटक बैंक ज्वाइन किया, कोटक कैसे आया मार्केट में, क्या क्या अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। अब रिसेंटली आज मैं पढ़ रहा था कि आईपीओ, हाँ, मोटर इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है। मॉर्निंग की न्यूज थी, आज की न्यूज थी कि मोटर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा आईपीओ लेके वाला है। शायद आई थिंक कंपनी का नाम होंडा ही था, आई थिंक सो। अब ये क्या हुआ,
होंडई के लिए, होंडई के शेयर के लिए अच्छी न्यूज आ गई कि उसका आईपीओ आ रहा है, तो आने वाले शेयर में उसके जितने भी शेयर हैं, जितने भी यूनिट है, वो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। दैट इज द गुड न्यूज फॉर द होंडई कि वो आईपीओ लेके आ रहा है। हर कोई चाहेगा जो सबसे बड़ा आईपीओ लेके आ रहा है आफ्टर आई थिंक एलआईसी। एलआईसी के बाद शायद सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है। दैट इज द गुड न्यूज फॉर द होंडई। मोटर इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। तो क्या होगा कि मोटर इंडस्ट्री बूम करेगी, राइट। लास्ट टाइम हमने देखा पेटीएम के बारे में, देखा पेटीएम की न्यूज आई थी, पेटीएम नीचे गिर पड़ा कि आरबीआई कंप्लाइंस फंस गया है। हमने एचडीएफसी के बारे में न्यूज देखी, हमने अडानी के बारे में न्यूज देखी, हमने अंबानी की न्यूज देखी, हमने जियो की न्यूज देखी। कंटिन्यू जियो मार्केटिंग कर रहा है, जियो डे बाय डे ग्रो हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उसके शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलेगा। जो शेयर हमने उन्होंने 500,000 रुपए में ले रखा है, डे बाय डे शेयर बढ़ रहा है, तो उनके शेयर का वैल्यू बढ़ा, उनको डिविडेंड मिलेगा। दैट इज द गुड न्यूज, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल। इसको दी फंडामेंटल, किसी भी चीज के बारे में अच्छा और बुरा, किसी भी चीज के बारे में अच्छा और बुरा, दैट इज न्यूज। मेरे बारे में किसी ने बोला शायद सर अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी न्यूज होगी। किसी ने बोला नहीं यार बेकार पढ़ाते हैं, दैट इज द न्यूज। उस पर आपको फर्क पड़ जाएगा। आप अगर आप लेने वाले हो गए तो आप मेरा मेंबरशिप नहीं लोगे। अगर आप किसी ने एक ने बता दिया कि नहीं अच्छा है तो आप ले लोगे। दैट इज द फंडामेंटल एनालिसिस की जा सकती है। बट डू यूर ओन रिसर्च। क्या फोमो में नहीं आना, डू यूर ओन रिसर्च। हमारे पास वो है जल्दबाजी, फोमो में नहीं आना। फोमो क्या होता है, व्हाट इज द फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट। कभी भी कोई भी चीज को लेना है, फोमो आपके सामने कोई स्कीम लेकर आ जाए, कितनी भी अच्छी स्कीम लेके आ जाए, कोई बहुत ट्रस्टी आदमी भी लेके आ जाए, तो भी फोमो में नहीं आना। फियर ऑफ, इसको फियर ऑफ मिसिंग आउट में हम लोग लाखों रुपए अपना बर्बाद कर देते हैं। एंड वी टू टेक टाइम उस फोमो से निकल जाना। एंड कल बताता हूं, परसों बताता हूं। देन डू योर ओन रिसर्च। किसी से नहीं पूछना। आजकल गूगल का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। फेक ब्रोकर है, ब्रोकर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, गूगल के जिंदाबाद, आरबीआई बैन ब्रोकर लिस्ट, पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। चैट जीपीटी हम चले गए, वो आपको बता देगा। थोड़े से आपको टेक्नोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा हमको, अगर इस इंडस्ट्री में मार्केट के साथ हमको चलना है। अगर मार्केट के साथ चलना है, सर्वाइव करना, तो हमको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। कोई इररिस्पेक्टिव कि आपको टी आता है नहीं आता है, आपको लैपटॉप यूज करना नहीं आता, आपको ट्रेडिंग में यूज करना, आप सीख सकते हैं। क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारा मटेरियल पड़े हुए, यूट्यूब पर दुनिया भर के कंटेंट है, लोगों ने इतनी मेहनत कर कर कंटेंट डाले हैं, जहां से आप सीख सकते हो बहुत सारी चीजें। जनरल नॉलेज, कॉन्क्रीट नॉलेज नहीं मिलेगा आपको, कॉन्क्रीट नॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन नॉलेज तो मिल सकता है। आप पूछ तो सकते हो, देख तो सकते हो, गूगल से देख सकते हो। तो हमको नॉलेज को देख के यूज करना, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है हमको। थोड़ी सी अगर हम मेहनत करेंगे तो ये काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस में यही है कि जिस तरह की न्यूज आ रही है, डेली न्यूज पढ़ना पड़ेगा। देयर इज लॉट ऑफ वेबसाइट, मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से उसको न्यूज पढ़ सकते हैं, किस तरह से न्यूज के बारे में सोच सकते हैं। अब अगर हम लोग करेंसी की बात कर रहे हैं और हम लोग कमोडिटी की बात करें, तो पूरा डिपेंडेंसी आ जाती है कंट्री पे। अगर हम यूएस डॉलर, यूरो, यूएसडी में ट्रेड करें, तो हमको यूरोप के बारे में मालूम होना जरूरी है, और हमको यूएस के बारे में मालूम चाहिए कि यूएस की इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रही है, वहां का एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, वहां की जीडीपी बढ़ रही है कि बढ़ रही है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग का क्या इशू चल रहा है, वहां पर महंगाई कहाँ चल रही है। हर एक चीज जो कि उस कंट्री से रिलेटेड है, जैसे हमारी कंट्री के अंदर में हर एक चीज के बारे में हमको नॉलेज। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम कम हो रहे हैं, पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, महंगाई कम हो रही है, बढ़ रही है, हर एक चीज के बारे में हमको आइडिया है, आइडिया रहती है। वैसे ही अगर हम करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमको यूएस, अगर हम यूएस यूरो में है, तो हमको यूरोप के बारे में मालूम होना जरूरी है कि यूरोप में क्या चल रहा है, चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल है कि नहीं है, कौन सा रूलिंग पार्टी है जो फेवर रूल करने आने वाली है, या वो पार्टी गिर रही है। बिफोर द ट्रेडिंग, बिफोर द ट्रेडिंग, तो ये सब हमको एफए का प्लान चाहिए। अब अगर आप कमोडिटी के अंदर हैं, तो आपका सीधा जो डायरेक्ट जो रिलेशन है वो कैसे है, यूएस से, यूएस की एक्टिविटीज पे, यूरो की एक्टिविटीज पे, एंड इंटरनेशनल लेवल पे बाइंग और सेलिंग हो रही है वो एक्टिविटीज पे। अभी मार्केट कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले $100 नीचे गिरा था। क्यों गिरा था? चाइना ने बाइंग अपनी रोक दी थी। दैट इज द इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर हमको न्यूज मालूम हो गई थी, आपको टाइम पे मॉर्निंग में न्यूज आई थी, वो आफ्टर नाइट तक मार्केट गिरा है कि चाइना ने अभी बाइंग को स्टॉप कर दिया है, बायर को बोल दिया कि अभी गोल्ड मत खरीदो। दैट इज द पैनिक न्यूज, गिरा दिया। फिर बाद में न्यूज आई कि जब मार्केट गिरा कि चाइना फिर प्लानिंग कर रहा है काय का, बाय करने का। दैट इज द वी हैव टू अपडेट आवर सेल्फ ना। हमको ये सब चीजें, अगर हम स्पेशली गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमको अपडेशन होना, अरे यार मार्केट गिर गया, क्यों गिरा, वाई मार्केट गिरा, हमको इसके बारे में अपडेट होना पड़ेगा। दैट इज द अपडेशन। ये कोई टिप्स या सिग्नल वाला नहीं बताएगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत आप लोग करने की जरूरत है, और मेहनत नहीं कर सकते आप सिग्नल और टिप्स के भरोसे, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपना पूरा पैसा आप आगे जाके क्या कर सकते हो, खत्म हो जाएगा आपका पैसा। दैट इज कॉल्ड वॉश आउट। थोड़ा सा अगर टाइम लगा के सीख लेंगे ना, थोड़ा तकलीफ जरूर होती है, पैनिक जरूर होता है, लेकिन फिर जब मास्टरी होती है तो फिर मजा भी आता है काम करने में। तो दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल एनालिसिस।
फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप सीख लेंगे और कैसे करते हैं उसको वेबसाइट पे लेके चलते हैं आपको। देयर इज वन वेबसाइट, और भी काफी सारी वेबसाइट है, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री में जाएंगे आप, या न्यूज वाले ऑप्शन में जाएंगे, कैलेंडर में जाएंगे, तो आपको ये पूरा इस तरह से चीजें दिखेगी। ये संडे 16 तारीख, 17 तारीख के दिन सुबह 7 बजे 4 बजे से न्यूज चालू हो जाएगी। सबसे पहले न्यूज करना है, डेट दिया है, उसके बाजू में टाइम दिया हुआ है। मैं फॉरेक्स फैक्ट्री आपके चैट बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपके चैट बॉक्स में आ गया। और एवरीवन, यहाँ पर न्यूज आती है, यहाँ पर 4 बजे न्यूजीलैंड डॉलर की न्यूज है, 4:30-31 पर सुबह। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो कि यूके की करेंसी, उसकी न्यूज है। जेपीवाई जापान 5:20 जापान येन, इसकी न्यूज है। 7 बजे चाइना की करेंसी चाइना येन, उसकी न्यूज है। ये न्यूज चल रही है, उसके सामने फोल्डर है, उसके सामने फिर नीचे अगर आप देखेंगे स्विस फ्रांस स्विट्जरलैंड की करेंसी की न्यूज है। फिर देखेंगे सीएडी कैट, शाम को कैट की न्यूज है, कैनेडियन डॉलर, फिर हमारा यूएस डॉलर। इस तरह से करेंसी के नाम लिखे हुए हैं और करेंसी के सामने इसके फोल्डर बने हुए हैं। जो रेड कलर के फोल्डर होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको और क्लिक करेंगे। अरे कल शाम को 6 बजे न्यूज है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का यूएस का, डायरेक्ट रिलेशन इसका कैसे है, गोल्ड से। अगर इंडेक्स ऊपर जाता है देन गोल्ड हमको नीचे की तरफ दिखेगा। इंडेक्स क्या होता है अभी लाइव चार्ट में दिखाऊंगा। तो ये न्यूज है, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की न्यूज है। ये आएगी, यहाँ से सोर्स दिया हुआ है, किस सोर्स से न्यूज आई है। लास्ट हिस्ट्री पूरी अवेलेबल है कि जब भी महीने में एक बार ये न्यूज आती है, जब जब ये न्यूज आती है उसका इंपैक्ट क्या होता है, ये आपको ट्रेडिंग भी जाके देखना पड़ेगा इसका न्यूज का इंपैक्ट क्या था। लास्ट टाइम ये न्यूज निगेटिव आई थी, मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ा था। 3 महीने से बैक टू बैक मार्च अप्रैल में न्यूज क्या आ रही है, नेगेटिव न्यूज आ रही है। एक्सपेक्टेशन है इस बार न्यूज क्या आ जाएगी, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि आने वाले समय में इसकी न्यूज क्या होगी। उसके हिसाब से, उसके एक्चुअल फोरकास्ट के हिसाब से यू कैन प्लान फॉर द ट्रेड कि फंडामेंटल न्यूज इस बार नेगेटिव आने वाली है या पॉजिटिव आने वाली है। उसके बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। दैट इज नंबर आपको दिखाएंगे कि फोरकास्ट कितना था आने वाले समय में, इसका फोरकास्ट कितना है, -12.5, -12.5। अगर इससे बढ़कर आता है दैट इज द नेगेटिव न्यूज फॉर द दिस। देन क्या होगा, इंडेक्स जाएगा माइनस में। वेयर इज द इंडेक्स, ये इंडेक्स दिखा रहा हूं आप लोगों को मैं, यूएस इंडेक्स। यूएस इंडेक्स के बारे में जानना जरूरी है। यूएस इंडेक्स अगर आप जाता है देन गोल्ड विल गो डाउन। ये यूएस का इंडेक्स अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 105, $105, 0.543 पिप, 543, टू फिगर काउंट करेंगे, 54 पिप, राइट। तो इसका करंट प्राइस चल रहा है। अगर इंडेक्स के लिए वो न्यूज निगेटिव आती है, इंडेक्स अगर नीचे जाता है, देन गोल्ड विल गो अप। दैट इज द न्यूज, कल इवनिंग की न्यूज है ये। दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल एनालिसिस। ये हमारे पास काफी सारी न्यूज है, काफी सारे न्यूज हमारे पास है, राइट। जिस तरह की न्यूज हमारे पास होती है, न्यूज को हमको पढ़ना चालू करना पड़ेगी। आपका डेली का न्यूज़पेपर होना चाहिए। थोड़ी सी तकलीफ लेनी पड़ेगी आपको, जब डे बाय सीखेंगे आप। एक पूरी टीम है मेरी जो एफ पे काम करती है, पूरे लोग ट्रेन किया हुआ है, पूरे लोग सीख रहे हैं। लास्ट टाइम हैदराबाद में 1 महीने का जो कैंप किया था, इसी पे डेवलपमेंट पे काम किया पूरे, राइट। तो इस तरह की जब आप काम करेंगे तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, एफ आपका जो होगा एफ डेवलप होगा, आपका फंडामेंटल एनालिसिस आपकी डेवलप होगी, राइट। ये हो गया आपका फंडामेंटल एनालिसिस। 3 सीक्रेट ऑफ कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग। कंसिस्टेंसी क्या होती है, स्ट्रिक ऑन द रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। हम लोग जल्दी गलती क्या कर देते हैं, हम लोग जनरली गलती कहां करते हैं हम लोग। ये 3 सीक्रेट आप लोग बता रहा हूं आपको मैं रिस्क मैनेजमेंट के, 3 सीक्रेट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट और 3 सीक्रेट ऑफ द प्रॉफिटेबल शेयरिंग। तो मैं सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ। प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, पोजीशन का साइज क्या होना चाहिए, आपको मैं ट्रेडिंग पे लाके समझाता हूँ। जनरली क्या करते हैं हम लोग, आपका एग्जाम्पल के तौर पे $1,000 का पोर्टफोलियो है, तो आप लोग लॉट साइज क्या ओपन कर लेते हो, 0.01 या 0.05, है ना। इस तरह के लॉट साइज ओपन कर लेते हो, जिसके लिए आपको मार्जिन लगती है $100, इसके लिए मार्जिन लगती है आपको $50। ये अगर $10 अगर आपके अगेंस्ट चले गया तो आपको माइनस अकाउंट कितना हो जाता है, $100 माइनस हो जाता है। ऐसे अपने अगर 2-3 मल्टीपल कॉल खोल लिए तो आपका $300-400 माइनस हो गया। और यही अगर आपका $25-30 जैसे मार्केट गया, $30 आपके अगेंस्ट चले गया, आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। आपका अकाउंट क्या होता है, वॉश आउट हो जाता है। तो हमारे पास पोजीशन साइजिंग, हमारा पोजीशन साइज, हमारा $1,000 का पोर्टफोलियो हमारा 0.01 से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, वो मैक्सिमम 2 कॉल। दैट इज कॉल्ड द रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग। 0.01 के से 2 लॉट, लेकिन हमको इतनी ग्रीड होता है, हमको हमको इतना ज्यादा ग्रीड होता है क्योंकि हमको एक ही दिन के अंदर अपना पोर्टफोलियो डबल करना होता है। और हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लॉट साइज ले लेते हैं, कर भी लेते हैं समटाइम, मार्केट सपोर्ट करता है, लेकिन अगले दिन पूरा खाली भी जाता है पूरा। तो पोजीशन साइजिंग आपका 0.01 से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, सबसे पहली चीज। नंबर 2, व्हाट,
हम कभी स्टॉप लॉस यूज नहीं करते। इस मार्केट के अंदर अगर आपको रहना है तो आपको स्टॉप लॉस यूज करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस कैसे यूज करेंगे? जैसे आपने कोई पोजीशन साइज दे रखी है, एग्जांपल के तौर पे यहां से अगर आपने बाय ले रखा है या सेल ले रखा है, एग्जांपल के तौर पे बाय ले रखा है, तो आप अब क्या करेंगे? स्टॉप लॉस यूज करेंगे। कहां पर यूज करेंगे स्टॉप लॉस? यहां से लिया है आपने, तो आप इस एरिया से अपना $2 और $3 का एसएल सेट करेंगे। इस एग्जांपल के तौर पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर यहां से आप बाय का प्लान कर रहे हो, तो नीचे वाला जो एरिया है आपका, ये एरिया में आपका एसएल होना चाहिए इसके नीचे में हार्डली। और $2 कम से कम $2 2% का आपका एसएल होना चाहिए। 2% से ज्यादा का एसएल हो रहा है तो वो ट्रेड आप नहीं लेंगे। तो यहाँ से अगर आपने बाई की पोजीशन अगर लेने का प्लान कर रहे हो या सेल की पोजीशन, तो ये आपका एसएल हो गया, नीचे में आपका एसएल होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आपको आता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ से बाई की पोजीशन नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर इस तरह से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप बाई के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप सेल के बारे में सोच रहे हैं, तो सेल का भी आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर यहाँ से सेल के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीक के ऊपर में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। कौन सी वीक? दिवाली वीक। ये वीक के ऊपर आपका स्टॉप लॉस $2 का समथिंग लाइक डेट। यहाँ पर मार्केट आएगा, यहाँ से आप सेल का प्लानिंग करेंगे तो ये आपका $1.5 से $2 का आपका स्टॉप लॉस। इससे बड़ा अगर स्टॉप लॉस अगर आपका आ रहा है तो ट्रेड नहीं बनता आपका। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यहाँ से ट्रेड का प्लान कर रहे हो सेल का, यहाँ से सेल करोगे तो स्टॉप लॉस आपका नहीं बनेगा। अगर $2 से ऊपर, मैक्सिमम $2 से ऊपर अगर आपका एसएल की पोजीशन आपको दिख रही है, ये मैंने टूल्स बताया आपको, ट्रेडिंग के टूल्स हैं, तो आपको ट्रेड नहीं बनेगा। मतलब आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फिर प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करने की आपको जरूरत है। तो आपको हमेशा जनरली क्या होगा, आपने 0.01 का लॉट ले लिया है और मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ $2 का नुकसान होगा। आपका अकाउंट पूरा सेव है, कुछ भी नहीं हुआ, आपका अकाउंट को $2 फर्क नहीं पड़ा। तो आपका दिन भर में जब भी हम मॉर्निंग के अंदर स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग के बारे में, हमारा काम है कि हम क्या करें, स्टॉप लॉस की प्लानिंग करें, स्टॉप लॉस का पैसा अलग करते हैं कि भैया आज मैं 4 से 5 ट्रेड करने वाला हूँ, $2 का एक स्टॉप लॉस लूंगा। अगर मेरे स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो फिर मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, आज का काम खत्म। मतलब मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम में कमी है, कहीं ना कहीं मेरे को एजुकेशन लेने की जरूरत है। फिर मैं सीख के फिर से आऊंगा, फिर करूंगा, फिर मैं प्लानिंग करूंगा कहाँ का मैंने गलती की है, उसके बाद फिर से प्लानिंग करूंगा। फिर से अगर मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझ में कमी है, मुझे आता नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए, फिर मुझे सीखने पे फोकस करना चाहिए, मुझे इसका पहले एजुकेशन लेना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एजुकेशन स्टॉप लॉस होता है, बिल्कुल होता है, होगा, सबका होता है, लेकिन वो आपको बड़े नुकसान से बचाता है, बड़े नुकसान से आपको बचाता है वो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइवर्सिफाइड ट्रेडर, एक ही ट्रेडिंग के अंदर में गोल्ड में ही पूरा पैसा ले, करेंसी में बहुत अच्छा स्कोप होता है, करेंसी में जाओ, डाइवर्सी हमेशा डाइवर्सिफाई करो, करेंसी में ट्रेड करो। करेंसी के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी, यूरो यूएसडी नंबर 1 करेंसी है, इसके अंदर ट्रेड करो। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आप 10 ट्रेड करने वाले हो आज, तो कम से कम इसको डाइवर्सिफाई करो कि भैया इसका 50% मैं गोल्ड में करता हूं क्योंकि वॉल्यूम है, और 50% मैं करता हूं करेंसी के अंदर में, करेंसी एंड गोल्ड। दैट इज द डाइवर्सिफिकेशन। हमने बचपन में कहावत सुनी है ना, क्या कहावत सुनी है? डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, राइट? पूरे अंडे अपनी एक थैली में बास्केट में मत रखो, अगर बास्केट गिरी तो पूरे अंडे फूट जाएंगे। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। दैट इज द 3 सीक्रेट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। कंसिस्टेंसी, 3 सीक्रेट ऑफ द कंसिस्टेंसी, ऑलवेज यूज रिस्क मैनेजमेंट, हमेशा पोजीशन साइजिंग के हिसाब से काम करो। एडहेरेंस टू द प्रूविंग ट्रेडिंग, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाओ। कंटिन्यू लर्निंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन, आपको सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपके अंदर रहेगा, सेल्फ जनरली क्या होता है, लोग ट्रेडिंग में आते जाते हैं लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, बार बार ट्रेडिंग करना, नंबर ऑफ ट्रेडिंग करना, एक नंबर ऑफ ट्रेडिंग करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन आता ही नहीं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप ही नहीं हो पाती आपकी, कहां से आप काम करेंगे? ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमने ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट बात करी, कंटिन्यू डिसिप्लिन पे काम करने की जरूरत है। अगर हमने आप डिसाइड कर रखा है कि आज हम लोग सिर्फ 5 ट्रेड करेंगे, तो हम 5 ही ट्रेड करेंगे, वो चाहे फायदे में जाए नुकसान जाए। दुकान बंद, हमने कमा लिया, हमारा प्रॉफिट हो गया, आज दुकान बंद, फिनिश, राइट? दुकान सीधा हमारी बंद, फिनिश। मैंने देखा है काफी सारे लोग प्रॉफिट कर लेते हैं, मॉर्निंग में सेशन में प्रॉफिट कर लिया, आफ्टरनून में प्रॉफिट कर लिया, इवनिंग में सेशन है, मार्केट हाई वोलेटाइल हो गया, हाई वोलेटाइल मार्केट हो गया, फिर क्या हुआ, मार्केट में जो मॉर्निंग में पैसा कमाया था, आफ्टरनून में पैसा कमाया था, इवनिंग में मार्केट लेके चलेगा, उल्टा नुकसान भी कर दिया। दैट इज द सेल्फ कंट्रोल। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का भी डेवलप नहीं होगा जब तक एक ट्रेडर मालूम कब बनता है, टीए सीखने से एक ट्रेडर नहीं बनता, एफए सीखने से कोई ट्रेडर नहीं बनता, रिस्क मैनेजमेंट से कोई ट्रेडर नहीं बनता, ट्रेडर बनता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी यूज करने से। वर्ल्ड के 90%, 95%, 100% बोलोगे तो भी चलेगा, ट्रेडर जो बात करते हैं दैट इज अ वेटेज, 90% वेटेज देते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को, 10% वेटेज देते हैं टीएनएफए को।
इतना वेटेज है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको ग्रीड पर रोकती है, आपका सेल्फ कंट्रोल उस पर आ जाता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग करते हैं, बार बार आप ट्रेड नहीं करते। तो एक ट्रेडर जब बनता है जब उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप होती है। इसलिए बोलते हैं कि मार्केट में समय देना पड़ता है चीजों को डेवलप करने को। कोई भी हैबिट को डेवलप करने के लिए समय देना पड़ता है, और अगर समय नहीं देंगे तो हैबिट डेवलप नहीं हुई। कोई भी हैबिट, अगर आप मॉर्निंग उठते हैं तो आपको एक टाइम देना पड़ता है कंटिन्यू। अगर 1 महीना 2 महीने उठ रहे तो आपकी मॉर्निंग की उठने की हैबिट डेवलप होगी, राइट। अच्छी हैबिट बुरी हैबिट जो भी है एक टाइम में डेवलप नहीं होती, यू हैव टू सम टाइम देना पड़ता है। जब टाइम देते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बार डेवलप होगी तो आप ट्रेडर बन गए, समझना। वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर को सबको टटोल लो जाके, जो ट्रेडर उनकी बात कर रहा हूँ, यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा, जो ट्रेडर उनकी बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। देन दे विल एक्सप्लेन कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। इंडियन मार्केट वाले बोलते हैं कि कम से कम 1 साल तो इंडियन मार्केट को समझने के लिए लगता है। इंडियन मार्केट के लोग बात करते हैं, जो टॉप के ट्रेडर लोग हैं, टॉप के मेंटर हैं। ट्रेडिंग तो बाद में सीखता है आदमी, मार्केट को समझने को समय लगता है। इसीलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत बहुत जल्दी, अभी बहुत लोग बहुत जल्दी में सर गोल्ड कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। अभी बात करें सीखने पे किसी का फोकस नहीं कि मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सीख जाएंगे मास्टरी कर लेंगे तो जिंदगी भर फिर तो किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा, फिर तो किसी से पूछना ही पड़ेगा, राइट। तो एक बार हमको कोई चीज पे हमने मास्टरी कर ली तो काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स आज अवेलेबल आए हुए हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से मेरे स्टूडेंट्स आज आए भी अवेलेबल है। बात करवाऊंगा आप लोगों से भी, मैं लेके आता हूँ उनको। बात करें किस तरह से ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी, काफी मैंने पूरा 1 महीना अपने 22 ट्रेडरों के साथ 1 महीने कैंप किया हमने हैदराबाद के अंदर में। 1 महीना पूरा साथ में था इनके, और सिर्फ बात की हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पे। जब जाके जब जाके लोगों की साइकोलॉजी कितनी डेवलप हुई है, लोगों से पूछेंगे हम कितनी डेवलप हुई है, लाइव में बात करेंगे आपसे। कितने लोग मिलना चाहते हैं मेरे ट्रेडर, इंडिया में जितने लोग ट्रेडर खड़े किए कितने लोग मिलना चाहते हैं मेरे ट्रेडरों से? काफी सारे लोग हैं। अगर आप चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। देखो एक चीज मैं बताता हूँ आप लोगों को, जिंदगी में सक्सेस होना है ना, मैं मेरा फेवरेट टॉपिक है। आप लोग शायद नए आए हो, आप लोग मुझे जानते नहीं है, बट मेरे स्टूडेंट्स मेरे जानते हैं। मेरा एक फेवरेट टॉपिक है। मैं हमेशा ऑलवेज जो भी काम करता हूँ, हर एक चीज जो करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे करता हूँ। मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है मेरे लिए। इट इज ए कंटिन्यू, ये भी प्रैक्टिस होती है। हमेशा मैंने सीखा है लोगों को बांटने, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। हर एक चीज बताता हूँ ट्रांसपेरेंसी के साथ, कोई भी चीज रिटर्न नहीं करता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ये बोलता है कि अगर आप आए हो ना, अब मतलब से कहीं मत आओ, दूसरों के लिए भी देना भी सीखो। जब कोई आदमी है वो मेंटर आके आपको चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, मालूम रजिस्ट्रेशन फीस क्यों लेता हूँ मैं? जनरली मैं पहले फ्री वेबिनार करता था, इसलिए लेता हूँ कि जो लोग इंटरेस्टेड है वो आए 99 रुपीज देके। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं आए फिर आलतू फालतू कमेंट्स ये वो काफी सारी चीजें होने लगी थी, तो मैंने इसलिए उसको 99 रुपीज, ताकि अब वही आएगा जो इस इंडस्ट्री में आगे जाना चाहता है, जो वैल्यू है जिसको। और जो 99 रुपीज खर्चा भी नहीं करना चाहता, मतलब वो वेबिनार भी उसके लिए नहीं है, वो इंडस्ट्री भी उसके लिए नहीं है। और फॉरेस्ट इंडस्ट्री में बता देता हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोन लेके प्लीज मत आइएगा, उधार लेके प्लीज मत आइएगा, बिल्कुल मत आइएगा, किसी से कर्जा लेके प्लीज मत आइएगा। और पैसे नहीं तो आप मत आइए, सीखने की कोशिश करिए आप, यूट्यूब पे जाके कहीं से भी सीखने की कोशिश करिए। और पैसे लेके लोन लेके कभी इस इंडस्ट्री में मत आना, कभी जिंदगी में ये गलती मत करना, काफी सारे लोग कर चुके हैं। तो आप इस इंडस्ट्री में मत आइएगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप आते हैं इस वेबिनार के अंदर में, तो एटलीस्ट देना भी सीखें, थोड़ा सा सामने वाले को भी देना सीखे। जब जब कोई किसी को देता है ना तो उसके 10 टाइम वापस आता है। एक अच्छी पर्सनालिटी बनाए, एक अच्छी घूम फिर की चीजें वापस आती हैं आपके पास में। अच्छा कमेंट करोगे अच्छी चीजें तुम्हारे पास आएगी, बुरा कमेंट करोगे बुरा तुम्हारे पास चीजें आएगा। जो भी करते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चाहो वो मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा, इतनी ताकत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। टीएस सीखने से ट्रेडर नहीं बनोगे, एफए सीखने से ट्रेडर नहीं बनोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करोगे तो ट्रेडर बनोगे। अच्छी सोच रखो, विजुअलाइज करो अपने आप को, यू विल बिकम अ गुड ट्रेडर, यू विल बिकम द अच्छे ट्रेडर बन रहे हो। कंटिन्यू इट इज प्रोसेस, आज करोगे कल नहीं होगा, आज करोगे तो नहीं होगा, बट आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ डाउन डाउन आपका लॉ ऑफ इतना अच्छा काम करेगा, जिस जगह से ट्रेड लोगे उस जगह से आपके फेवर में जाएगा ट्रेड। आप करके सीखो, देना सीखो। अभी काफी सारे लोग हैं बड़े मुश्किल से, लोग टाइप करने में भी तकलीफ है, जस्ट मैं टाइप कर दूं कि नहीं करूं, यार देख तो लो बंदा कितने लोगों को सिखा रहा है, कितने लोग ट्रेन किए, देख तो नहीं लोग क्या बोलते हैं इनके बारे में। दैट इज व्हाट। तो थोड़ा सा ना सेल्फिश नहीं, थोड़ा सा दूसरों के लिए भी कभी देना सीखो, देखो बड़ा मजा आएगा। दूसरे की खुशी को एंजॉय करो, बड़ा मजा आएगा। बाजू वाले दोस्त ने अगर कोई चीजें ले ली, अच्छी चीज, उसकी जिंदगी में अच्छी चीज हो रही है, अप्रिशिएट करो, उसकी खुशी को एंजॉय करो। देखो आपकी जिंदगी में खुशी लौट के आती है, मालिक उसको दिया मुझे भी दे दे, ना कि जेलेसी फील करो। उसने मोटरसाइकिल ले लिया, वाह यार कांग्रेचुलेशन तूने मोटरसाइकिल ले लिया, दिल में बोलो कि मालिक इसको दिया है मुझे भी दे दे और अच्छी। इसने कार ले लिया है, दिल से जाके कांग्रेचुलेट करो, खुशी एंजॉय करो। किसी ने घर ले लिया उस खुशी दिल से एंजॉय करो, ना कि जेलस फील करो। इसने ट्रेडिंग में अच्छे पैसे कमाया, यस यार बढ़िया अच्छा कर रहा है, मालिक मुझे भी दे दे। दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप एक बार जी के तो देखो ये लाइफ, एंड यू विल एंजॉय दिस मोमेंट। अब एंजॉय करोगे, कोशिश करो
कोशिश तो करो, बहुत मजा आएगा। क्या लगता है इधर उधर से जाके सिग्नल, ये जिंदगी नहीं बनने वाली। टिप्स लेके नहीं होगा लाइफ। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। फोकस, टाइम बहुत कीमती है, पकड़ के रखो टाइम को। एक मोमेंट भी बर्बाद मत होने देना, एक मिनट भी। अपने आप से हिसाब लो सुबह से लेकर शाम तक कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। 1 घंटा आप मेरे पास आए, 1 घंटा दे दिया आपको, आपका टाइम वेस्ट हुआ या इन्वेस्ट हुआ, यू डिसाइड। टाइप यस और नो, लिख दो वेस्ट हुआ वेस्ट लिख दो, टाइप इन्वेस्ट हुआ आई लिख दो। टाइप डब्ल्यू और आई। आई मतलब इन्वेस्ट, एंड डब्ल्यू इन्वेस्ट, क्योंकि हम जो चीज इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न आता है। हम टाइम वेस्ट करते हैं तो कुछ हासिल नहीं होता। कितने लोगों का टाइम इन्वेस्ट हुआ यहाँ जिसका रिटर्न तुमको मिलेगा? प्लीज टाइप आई एन वी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई रियली अप्रिशिएट। जिन जिन लोगों ने टाइप किया, आई रियली अप्रिशिएट। दैट इज व्हाट ना, बिकम द गुड पर्सनालिटी। ट्रेडर ऐसा नहीं बनता ट्रेडर आदमी कि सर आपका पोर्टफोलियो क्या है। यू विल नॉट बिकम द ट्रेडर, राइट। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कुछ मेरे स्टूडेंट्स बात करें जो रिसेंटली मेरे पास से होके गए हैं, और आप सुने उनको। मुंबई से, कर्नाटका से, झारखंड से, बिहार से, अलग अलग स्टेट से। मैं चाहता हूं कि हार्डली आप लोग मैं बस एक फ्यू मिनट्स, ओनली 2-3 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपका टाइम बिल्कुल खराब नहीं करूंगा, मुझे मालूम है बहुत कीमती टाइम है आप लोग का, राइट। ब्रोकर के बारे में बात करें, इसके बाद हम ब्रोकर के बारे में बात करेंगे, हम लाइव एनालिसिस करेंगे। हमारे पास दीपक है, हम दीपक से बात करेंगे। दीपक, यू आर यू अवेलेबल? यस सर। यस दीपक, मैंने आपको होस्ट किया है। आप चाहो तो अपने आप को अनम्यूट कर लो। दीपक कैमरा ऑन कर लो अगर पॉसिबल है तो। यस। यस सर, गुड मॉर्निंग। नहीं, आप शायद दूसरे दीपक है। मैं, हाँ यही तो नहीं नहीं, हाँ। आप मेरे स्टूडेंट नहीं है। थैंक यू सो मच, बट आप आए हैं। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, आप आए हैं एज ए स्टूडेंट। आपसे फीडबैक ले लेंगे किस तरह से आपका। आप बताइए अपने बारे में। चलिए, आप कौन है, क्या मेरा है? नाम दीपक मंडलिक, दीपक मंडलिक, मैं महाराष्ट्र नासिक से हूँ। मैंने आपका सिल्वर सिल्वर 20 और गोल्ड लिया है, गोल्ड का कोर्स। अच्छा और चलिए। मेरे जिंदगी के पहले आप फॉरेस्ट में आप मेरे गुरु हो, और मेरे से मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे पहले मैं बहुत इधर उधर ये सिग्नल के चक्कर में बहुत लॉस हो चुका था। लेकिन जब से मैंने जो आपने अभी बात किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, वही फेसबुक से मुझे आपका आइडिया आया। और तब से मैंने आपका वेबिनार संडे का अटेंड किया था, और उसमें मुझे आपका कुछ बहुत बातें बातें अच्छे लगे। फिर मैंने इमीडिएट आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया। और तब से लेके जितने भी मेरे पास कोर्स है उतने उसके बेसिस के ऊपर एटलीस्ट मैं आपको हमेशा जिंदगी में भूल नहीं सकता हूँ। मेरा घर आपकी वजह से सर चल रहा है, जो आपसे आपसे जो मैं सीखा हूँ। और भगवान से भी ये दुआ करता हूँ कि और भी मुझे बाकी के भी कोर्स आपसे लेना है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम में था, तो अभी थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा हूँ आपकी वजह से। और मुझे 100% गारंटी है, जैसे आप बाकी के कोर्स में लूंगा 100% आपको मिलने का होगा। और लोगों को यही कहूंगा कि सर जो बताते हैं कि लोगों के सिग्नल और टिप्स के चक्कर में मत जाओ, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो मार्केट में आने से पहले। बस इतना ही कहूंगा सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बाय डिफॉल्ट एक्चुअली दीपक स्टूडेंट से मेरा जो क्वांटम मेंबर है मुंबई से, सेम नाम है। तो वो, but ठीक है, आप आए, अच्छा अच्छा अच्छा। लगा मुझे। थैंक यू सो मच। सर एंड आप बहुत काम चलता है उस मालिक की वजह से चलता है, हम जरिया बनते हैं आप लोग का। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है क्योंकि आपने उस पर काम किया। एंड जो भी है उस मालिक का थैंक यू बोलिए। बार बार, दिन में यस 100 बार, थैंक 200 यू। बार, 1000 बार थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलने से चीजें आपके यस फेवर सर। में आ जाएगी, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच यस दीपक जी। सर। आप आए। किस तरह से यंग बच्चे इसमें कैरियर बना रहे हैं, किस तरह से यंग बच्चे इसके अंदर कैरियर बना रहे हैं, हम पूछेंगे नील से। नील, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। Hi sir, good morning. हाय, वेरी गुड मॉर्निंग नील। Sir, I wanted to open my camera व्हाट्स actually, इश्यूज? but it seems that you cannot start your video because the host had disabled it. एक मिनट, गिव मी मोमेंट प्लीज, फर्स्ट। Okay. नाउ चेक इट नाउ। Okay, all fine. Sir, am I visible and audible? अब मेरी मच फ्री। Hi, good morning everyone. And my name is Neil. I'm from Patna, Bihar. I'm just now 18 years old. And मैं सर के साथ पिछले 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं ये जर्नी बताना चाहूंगा कि कैसे मैं इस चीज को लेके आगे बढ़ा और आज मैं इस अच्छे लेवल पे काम कर पा रहा हूँ। क्या होता है कि जब भी हम मार्केट को देखते हैं तो हमें लगता है किधर जाएगा, बाय या सेल, बाय या सेल। बट जिस तरह से सर ने हमें एसएमसी सिखाया है, उधर से हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग को पूरा लिक्विडिटी पॉकेट दिखता है।
किधर जाएगा मार्केट, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, तो उस हिसाब से हम लोग बहुत अच्छा ट्रेड कर पाते हैं। एंड मार्केट में जैसे टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, वैसे ही फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल हम लोग को ये बताता है कि मार्केट किधर जाएगा, एंड टेक्निकल हम लोग को ये बताता है कि मार्केट किधर तक आएगा। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपार्ट फ्रॉम दीज, मैं ट्रेडिंग से आप लोगों का 2 मिनट और लूंगा कि अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेडिंग में आपको एक लाइफ का एग्जांपल दूंगा, रियल एग्जांपल। कि जब भी आप ड्राइविंग सीखने जाते हैं, तो आप सीखने जाते हैं तो आपने कभी देखा है जो लर्निंग वाला है वो क्या आपको BMW से ड्राइविंग सिखाता है? वो ऑलवेज आपको एक छोटी मोटी कार से सिखाता है, कि क्योंकि उसे पता है कि जब इसमें अगर नुकसान होगा तो छोटा मोटा होगा। इसलिए ट्रेडिंग का भी एक नियम है, जब भी आप लॉट साइज लेते हैं तो जितना छोटा से छोटा ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें नुकसान होगा तो छोटा होगा जिसको कि आप हैंडल कर सकते हैं। बट अगर आप बड़ा लॉट से करेंगे तो उसमें नुकसान होगा तो उसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। डेट्स वाई साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम लोग मतलब इस तरह इस काबिल हो गए हैं कि मार्केट जैसे सडनली कुछ दिन पहले $100 गिर गया, तो न्यूज आई कि चाइना ने गोल्ड रोक दिया है, तो इसका मतलब है बाइंग रोक दे तो वो ऐसा तो नहीं है कि 500 हजार का वो रोकेगा। मतलब वो रोक दिया तो हमें भी बाइंग रोकना है। ट्रेंड किधर भी हो, अगर इंटरनल न्यूज आ गई कि उसने रोक दिया बाइंग, मतलब हमें भी रोकना है और उसके साथ में फ्लो के साथ चलना है। दैट्स वाई फंडामेंटली इज इम्पोर्टेंट। एंड सर ने हमें इस लेवल पे ट्रेन किया। अभी हम लोग 1 महीने पहले पिछले कैंप में थे, हैदराबाद के कैंप में 1 महीने तक हम लोग सर के साथ थे, टोटल 4 वीक। उसमें सर ने फंडामेंटल टेक्निकल एवरीथिंग A to Z बताया, जिस 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 वजह से बहुत चीजें छूट गई थी और आज मतलब इस लेवल पे है कि मार्केट का किधर मूवमेंट होने वाला हर मूवमेंट पता है। तो आप लोग से बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं तो द ओनली वे इज एजुकेशन। एजुकेट योर सेल्फ, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपने कभी देखा है क्या कि सिग्नल लेने वाले लोग मिलियनेयर बन गए? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो द ओनली वे टू अचीव फ्रीडम एंड यू विल लिव अ लेविश लाइफ, दैट्स ओनली फ्रॉम एजुकेशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच नील, वैसे बड़े लवली फीडबैक। थैंक यू सो मच। हमारे एफए स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट हैं गोस फ्रॉम कर्नाटका। आर यू देयर गोस? आवाज आ रही है गोस? हेलो, यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड, वेरी गुड मॉर्निंग गोस। ही इज फ्रॉम कर्नाटका, विजयनगर। बता दो कहाँ से हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद गौस है और मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ, विजयनगर से डिस्ट्रिक्ट से। राइट, मुझे ये एक फॉरेक्स इंडस्ट्री में आके करीबन 3 साल हो गए। तो सर से जुड़ा हूँ। तो सर से जुड़ा होने से पहले मुझको इतनी जानकारी नहीं थी। तो हम लोग जो चलते हैं ना यूट्यूब और सिग्नल के चक्कर में, थोड़ा बहुत कमा भी लिया, लेकिन बहुत कुछ नुकसान भी कर लिया। तो बाद में इच्छा आई कि मुझको खुद सीखना है। राइट, तो खुद के सीखने पे मैंने अपने आप को डेवलपमेंट किया। तो यहाँ से जाके बहुत जानकारी मिली। तो सर से जुड़ने के बाद मुझको एसएमसी के जो सारे मामला जो नजर आए, जैसे कि मार्केट बिहेवियर कैसा करता है, जैसे कि हम लोगों को कहाँ पे एंट्री लेना है। एंट्री वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू ट्रेडर्स। राइट, तो एंट्री कहाँ पे लेना है और एग्जिट कहाँ पे होना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड लगा देते हैं और निकाल देते हैं, लगा देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये मेरी कहानी थी। तो एसएमसी को सीखने के बाद हम लोग को एक पर्टिकुलर टारगेट मिला, पर्टिकुलर एक एंट्री पॉइंट मिलता है। राइट, ये सारी जानकारी जो सीखने के बाद ही मिलती है। ये नहीं कि हम लोग खुद से सीखे और नॉलेज लिए कहीं से भी। तो एक मेंटर होना जरूरी है। राइट, तो वो मेंटर मुझ के बहुत कामयाबी के हौसले पे जो काम आया, शाहिद सर, थैंक यू शाहिद सर। एंड उन लोगों की टीम भी बहुत अच्छी है। तो मुझको उन लोगों की टीम से भी बहुत थोड़ा बहुत जानकारी मिली। और मैं आज एफए पे हूँ कि हर कंट्री का जो जानकारी लेता हूँ कि हर कंट्री में क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि अपडेट रखना जरूरी है। एफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द मार्केट। जैसे एफ एनालिसिस करते हैं, जैसे वैसे टी जाता है। राइट, तो हम लोगों को ये जानकारी लेने पड़ेगी। तो विदाउट जानकारी हम लोग मूव नहीं कर सकते। तो जो भी कोशिश है आपकी सीखने की, आप इच्छा हो तो आप सीख कर आगे बढ़े। ये बहुत प्रोफेशनलिज्म है। आप सीख कर आगे बढ़ने से कामयाबी छू सकते हैं। राइट, बस इतना ही बोला था सर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। Guys, 1 minute, please. Give me one यस, line, one or two sentence message in Kannada. I think your own language. I think Kannada. ಯಾ Kannada. ಶೋರ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜಯನಗರದಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸಪೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ವಿಜಯನಗರದಿಂದ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮೂನ ಛಾಪ ಹಾಕ್ದಾಗೆ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಎಂ ಸಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇಕು, ಎಸ್ ಎಂ ಸಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು,
ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಯದೇನೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಆಗುತ್ತೆ, ತೆಗಿಲೋ ಬೇಡೋ, ಹಾಕ್ಲೋ ಬೇಡೋ. ಸೊ ಈ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಾಣಕಾರಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಎ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಎಫ್ ಎ ಕೂಡ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಜಾಣಕಾರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಪೇರ್ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಬಹಳ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಂಟರ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಶಾಹಿದ್ ಸರ್ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 2.5-3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡಿಮೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ SSFX ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹಾಗೂ ಅವರ ಟೀಮ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಹಳವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you so much, Gauss. Gauss is my student since last two year plus, and right now he's an expert of for the FA के लिए एक्सपर्ट पूरी टीम के साथ में है. और मैंने जो टीम बनाई हुई है इंटरनल टीम पूरी, उसके साथ टीम के साथ काम कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द FA मार्केट वर्ल्ड वाइज. जितने भी वर्ल्ड में करेंसी होती है हर जगह की इकोनॉमी चेक करना, GDP चेक करना, डिटेल न्यूज पे काम करना, एंड उससे काफी सारा सपोर्ट मिलता है पूरी टीम को. जो क्वांटम मेंबर की टीम है, एंड ही इज माय दुबई ऑफिस में भी है, समटाइम अभी इंडिया ऑफिस, समटाइम दुबई ऑफिस, दोनों चीजें हैंडल करते हैं. तो ठीक है, तो दिस द फीडबैक. ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको तो लाना नहीं चाहूंगा क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो इसमें काफी सारा समय चल जाएगा हमारा. एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुना, आप अप्रिशिएट योर टाइम, अपने वैल्यू दी और सुना, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. नंबर आपको मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं, मेरा नंबर दूंगा आपको, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा बॉस का, कोई टेंशन वाली बात नहीं. एनीथिंग एल्स? जस्ट टेल मी वेयर डू वांट टू गो. कहाँ जाना चाहते हैं आप लोग? वेयर डू वांट टू गो? अब बताइए, सिग्नल चाहिए, एजुकेशन चाहिए? सिग्नल और एजुकेशन नेक्स्ट लेवल, दैट्स ग्रेट, माय वर्ड. सिग्नल और एजुकेशन टाइप जिंदगी भर एक स्किल को अगर डेवलप करें तो जिंदगी भर हमारे साथ में रहेगी. आर यू एग्री और नॉट? या टिप्स एक बार काम करेगा? अभी दे देता हूँ टिप्स, देके जाऊंगा, प्रॉमिस किया है, देके जाऊंगा लास्ट में. जो टिप्स के लिए आया है उनको भी नाराज नहीं करूंगा, जनरली देता नहीं हूँ मैं, बट एनालिसिस तो देके जाऊंगा आप लोगों को. टिप्स और एजुकेशन, ठीक है. या ऑफकोर्स ब्रोकर के बारे में बात करते हैं. अच्छी याद दिलाया आपने, ब्रोकर के बारे में. टिप्स और एजुकेशन बोथ, जो बोथ चाहिए, बोथ. प्लीज आप एक जगह फोकस करिए. दो नाव की पटरी में अगर सफर करोगे तो कहीं ना कहीं बहक जाओगे रमजिया. तो आप फोकस करो कि एजुकेशन ले लो, जिंदगी भर साथ में रहेगा. टिप्स तो आपके सामने थोड़ी देर रहेगा, हो सकता है टिप्स गलत भी हो जाए, सिग्नल गलत भी हो सकता है, क्योंकि इंसान ही बना रहा है ना, आप भी इंसान हो और जो दे रहा है वो भी इंसान है ना. तो उस पर क्यों रिलाई करो, अपने आप पर ट्रस्ट करो ना, अपनी स्किल को डेवलप करो, अपने आप पे करो. जो भी रिस्क लो, अपने ऊपर रिस्क लो. हमेशा बड़े बोलते हैं कि रिस्क लो, सीखो और उस पर काम करो. जब हमारे बड़े बुजुर्ग जो घर से बोलते आए ना कि तुमको सीखना जरूर, सीख के काम करो, अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर रिस्क मत लो. दूसरा गलत हो सकता है, हम तो डूबेंगे सनम साथ में, तुमको भी लेके डूबेंगे, तो वो तू डूबेगा तो आपको भी लेके डूबेगा, राइट. तो दो समय दो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो. आप लोग इतने जल्दी में क्यों होते हैं मुझे समझ में नहीं आता. अपने आप से बोलो कि इंडस्ट्री कहीं भागने नहीं है, मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट मार्केट है. जब तक दुनिया खत्म नहीं होती जब तक चलेगी, जब तक कंट्री खत्म नहीं होती जब तक करेंसी खत्म नहीं होगी. व्हाट इज द पॉइंट? तो ये स्किल आपके, जब आप ओल्ड भी हो जाओगे ना, आपकी उंगली और आपकी आंख चलती रहेगी ना, आप जब तक पैसे कमा सकते हो लाइफ टाइम तक. एक बार अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली तो अपने आप से पूछ लो कि आपको क्या चाहिए. अभी थोड़ी देर के लिए आराम, ये जिंदगी भर का आराम. थोड़ा सा पेन, 3 महीने 6 महीने का पेन है, ये आपने ले लिया ना, पूरी जिंदगी आपके पीछे. फाइनेंशियल फ्रीडम, दुनिया के ऐश आराम, घर बैठे बैठे दुनिया के एक लैपटॉप और एक मोबाइल लेके पूरी दुनिया घूमते रहो, पैसे बनाते रहो. दैट इज व्हाट दिस इज. टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, ये वो इंडस्ट्री है. सिर्फ एजुकेशन पे सीख के, बिना सीखे आप अपना पैसा लॉस कर लोगे. नोट डाउन माय वर्ड, राइट माय वर्ड. 1 महीने बाद मुझे मैसेज कर देना कि सही बात सही, आपने सही बोला था. आप सिग्नल पे जाओ 1 महीना, एक बंदा एजुकेशन पे आता है, यू विल गेट इट. क्या एग्जैक्टली हो रहा है? 6 month एक्सपीरियंस एंड 60 years फ्रीडम. एग्जैक्टली, नाइस. थैंक यू सो मच. जो लोग एजुकेशन पे बिलीव करते हैं, बताया तो कि मेरा एजुकेशन सिस्टम क्या है, किस तरह से मेरा पार्ट बन सकते हैं आप. और जितने लोग मेरे जर्नी का पार्ट या मेरी टीम का पार्ट बनना चाहते हैं, या अपना करियर मेरे साथ मिलकर बनाना चाहते हैं, साथ में ग्रो करना चाहते हैं, टाइप कर दीजिए यस.
जितने लोग मेरे साथ मिलकर मेरे एजुकेशन सिस्टम को जानना चाहते हैं, मेरे साथ मिलकर ग्रो करना चाहते हैं, मेरे टीम का पार्ट बनना चाहते हैं, टाइप जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मेरी मेंबरशिप क्या है, किस तरह से आप इस एजुकेशन के बेस पे आगे बढ़ सकते हैं जैसे बाकी लोग बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट। चलिए मैं आपकी मेंबरशिप के बारे में बताता हूँ, जो जिसके बारे में प्रोग्राम था फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम। व्हाट इज द फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी। मेरे पास कुछ मेंबरशिप मैंने डिजाइन की है जो बेसिक से एडवांस तक। पहले मेरी मेंबरशिप स्टार्ट होती है सिल्वर, सिल्वर और सिल्वर 2.0, जहां पर मैं पूरा बेसिक लेवल के एजुकेशन के जो है कंटेंट आपको मिलेंगे, बेसिक एजुकेशन पूरा आपको मिलेगा। यहाँ पर एक फॉरेक्स मार्केट क्या होता है उसका डिटेल, टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, चार्ट कैसे बनाते हैं, ब्रोकर को कैसे चूज करना, हर एक चीज का डिटेल एन नंबर ऑफ सेशन यहाँ पर मिल जाएंगे आप लोगों को। डेट इज मेरी सिल्वर मेंबरशिप। ये एक मेंबरशिप आपको उससे मिली, फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम का पार्ट है, ये आपको इसमें फ्री मिलने वाली है। दूसरी मेरी मेंबरशिप मैंने डिजाइन की है गोल्ड मेंबरशिप, जो कि 15,000 के वैल्यू का कोर्स है। इसमें एडवांस लेवल के एनालिसिस सीखेंगे। इसमें क्या सीखेंगे आप, एडवांस चीज सीखने वाले हैं इसमें आप। इसमें आप फिबोनाची कैसे यूज करना है, पिवट कैसे यूज करना है, फेक आउट, ब्रेकआउट, हर एक चीज जो कि फॉरेक्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो इसमें सीखने वाले हैं। डायमंड मेंबरशिप मेरी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको समझाएगा डायमंड मेंबरशिप के अंदर, स्टेप बाय स्टेप, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। सिल्वर मेंबरशिप, गोल्ड मेंबरशिप, देन डायमंड मेंबरशिप, ये तीनों मेंबरशिप इसके अंदर फ्री आती है। दैट इज नाम, इसका नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम। फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के अंदर में आपको 100 से ऊपर वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे आप लोग को, जो बेसिक एजुकेशन है, एडवांस एजुकेशन है, सबके कैटेगरी बनी हुई है। सिल्वर की कैटेगरी अलग है, सिल्वर 2.0 की कैटेगरी अलग है, गोल्ड की कैटेगरी है, गोल्ड में काफी सारे सेशन है, डायमंड में काफी सारे सेशन है। देन स्पेशली फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम सीरीज, जहां पर मैं लाइव लेके आता हूं आप लोग को, लाइव एनालिसिस सिखाता हूं। ये पूरा आपका बेस पूरा बन जाएगा, आपका पूरा बेस जब बन जाता है फिर मैं स्मार्ट मनी के बेस पे 10 सेशन मेरे सामने आपके साथ लाइव होंगे, जो कि रात में होंगे सेशन, आने वाले सेशन में, जो कि प्लान कर रहा हूं मैं जुलाई में। जुलाई में आपके 10 लाइव सेशन मेरे साथ में होंगे। रात में 8:30 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, जहां पर मैं स्मार्ट मनी, जो कि आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो चुका होगा आने वाले 1 महीने में, नेक्स्ट 1 महीने में, तो उसके बाद में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की लाइव एनालिसिस आप लोग को सिखाऊंगा मैं कि स्मार्ट मनी कैसे काम करता है। राइट, शाम को 6 बजे डेली में लाइव आता हूँ इंडियन टाइम के हिसाब से, और मेरे यूट्यूब पे मैं अपलोड करता हूँ। मैं यूट्यूब चैनल का भी लिंक आप लोगों को देता हूँ, तो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ शाम को 6 बजे लाइव। ये पूरा साल आप मेरे साथ लाइव रहेंगे 6 बजे, ये लाइव आपको फ्री मिलेगी। राइट, मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, वो आपको 1 साल के लिए फ्री मिल जाएगा। तो ये सब पूरी जो फैसिलिटी है मैं देता हूं हमें पूरे मेरे फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के अंदर में। ये कंप्लीट प्रोग्राम है जहां पर आपको सिल्वर मेंबरशिप मिलेगी, गोल्ड मेंबरशिप मिलेगी, डायमंड मेंबरशिप मिलेगी, डेली मेंबरशिप, डेली लाइव आप आएंगे 6 बजे, मैं लाइव आता हूँ इंडियन, और लाइव एनालिसिस करके दिखाता हूँ। आप यूट्यूब पर जाकर चेक कर सकते हैं, मैं यूट्यूब पे लिंक आप लोग को देता हूँ अभी। वीआईपी ग्रुप आपको 1 साल का फ्री मिलेगा, 1-to-1 हेल्प मिलेगी, काय पे, ग्रुप में। ग्रुप में आपको व्हाट्सएप पे हेल्प मिलेगी, चार्ट कैसे बनाना है, पूरे सब चीजें। ये कोर्स की जो वैल्यू है इंडिविजुअली अगर आप जाएंगे तो ये 272 का कोर्स है, और ये स्पेशल वेबिनार के अंदर में जो इसका रेगुलर जो प्राइस होता है वो होता है 499, 4,900, सॉरी 49,999, ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज की कोर्स की रेगुलर फीस है, जो कि वेबसाइट से लोग परचेज करते हैं। बट स्पेशली यू आर कमिंग माय वेबिनार, इस वेबिनार में इसका प्राइस होता है फॉर 2,999, ओनली फॉर द वेबिनार प्राइस, जो कि मैं संडे के लिए देता हूँ वेबिनार के अंदर में। तो जो भी लोग इस वेबिनार के अंदर में लेना चाहते हैं, वेबिनार के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 4,999। जो भी लोग इसमें लेना चाहते हैं, टीम ने ग्रुप में आपका मैसेज कर दिया होगा, स्कैन कोड आएंगे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज, चैट बॉक्स में मैसेज आ गया होगा आप लोगों को। मैं आपका चैट 1 मिनट के लिए रोकता हूँ, चैट आपका होगा, टीम आपकी यहाँ पर लिख देगी, आपको यहाँ पर पेमेंट की डिटेल वगैरह सब आ जाएगी। और ये हमारा जब तक वेबिनार चलता रहेगा, जब तक ये प्राइस अवेलेबल है। जो भी लोग इस एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन मेरी मेंबरशिप को लेना चाहते हैं, मेरे साथ अपनी जर्नी आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये ऑफर आपके लिए अभी अवेलेबल है 29,999 रुपए। राइट, जो भी लोग लेना चाहे ले सकते हैं। और मैं अपने अपने यूट्यूब चैनल की आपको लिंक दे देता हूँ, आप यूट्यूब पे जाके मुझे चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक देता हूँ आप लोग को मैं, टेलीग्राम की लिंक भी, टेलीग्राम चैनल की लिंक, यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल की लिंक है। आप जाके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर डेली में काफी सारे वीडियो लेके आता हूँ। एंड इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं, पूरी बात सुन लीजिएगा। इस नंबर पे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, जी पे, पेटीएम। एंड उसके बाद में सपोर्ट टीम का नंबर है, उसके बाद में सपोर्ट टीम को आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपका अभी पूरे कोर्सेज पूरे अभी आपके अभी के अभी आपको पूरे कोर्सेज अलॉट कर दी जाएंगे। जो भी लोग मेरी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं, आप ये इनिशिएटिव ले सकते हैं। ये सपोर्ट टीम का नंबर है।
पेमेंट करने के बाद सपोर्ट टीम को अपना ईमेल आईडी और अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, कोर्सेज आपको अलॉट हो जाएंगे। अभी के अभी में आज ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, आपकी जर्नी आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। अपने आपको कमिटमेंट दे दीजिए, अभी के अभी आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपके क्वेश्चन आंसर ले लेता हूं मैं, और जो भी लोग क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर हम लोग लाइव एनालिसिस करेंगे, देन प्रोग्राम, जब तक ये ऑफर आपका अवेलेबल है। राइट, नंबर भी आपको दे दिया मैंने। स्ट्रैटेजी जो है ना, स्ट्रैटेजी नहीं, मैं आपको मार्केट के एनालिसिस बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी को तो समय लगेगा, स्ट्रैटेजी सीखने में 1 मिनट में 2 मिनट में स्ट्रैटेजी नहीं सीख सकते, वो ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में आप, तो प्लीज इतना शॉर्टकट मत लीजिए, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्वेश्चन अगर आपके हैं तो प्लीज एक बार क्वेश्चन आपके ले लीजिए, अब भेज दीजिए मुझे, मैं एक्सप्लेन कर, जो भी क्वेश्चन है। ब्रोकर के बारे में बात कर रहा था मैं। ब्रोकर जो है ना, जब भी कोई ब्रोकर चूज करें आप, तो कोशिश करके चेक करें ब्रोकर में जाके, जल्दबाजी में नहीं करें। कोशिश करें कि 10 साल पुराना कम से कम ब्रोकर होना चाहिए, इंटरनेशनल उसका प्रेजेंस होना चाहिए, मल्टीपल कंट्री में उसका प्रेजेंस होना चाहिए, है ना। उसका फीडबैक देखें, उसके लाइसेंसिंग चेक करें, उसका सब चीज। या किसी मेंटर के साथ जाके काम कर सकते हैं, किसी मेंटर के ब्रोकर के साथ काम कर सकते हैं। अगर मेरे पास आएंगे तो मैं आपको अपना ब्रोकर शेयर कर लूंगा जनरली, और जो कि सेफेस्ट ब्रोकर है, मैं खुद 12-15 साल से यूज कर रहा हूँ। तो ऐसे ब्रोकर के साथ काम करें जहाँ का आपका विड्रॉल। जनरली क्या होता है कि ब्रोकर भी 2 टाइप के होते हैं। आप जल्दबाजी में विड्रॉल तो डिपॉजिट तो करते हैं, लेकिन वो विड्रॉल नहीं देते। तो हमारे पास एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारे पास कोई होना चाहिए हमारे, जो आपके और उनके बीच के अंदर खड़ा रहे। कल को आपके साथ कोई किसी भी तरह का आपका डिपॉजिट में कोई इशू ना आए। इंडिया में फॉरेक्स मार्केट जो है वो, अगर आप ये बोल सकते हो कि इंडियन सेबी अथोराइज ब्रोकर के साथ काम कर सकते हो, तो ये लीगल है। बाकी इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ काम करते तो आपका रिस्क है, दैट इज, क्योंकि अभी कंप्लाइंस इंटरनेशनल ब्रोकर के लिए कोई भी मैंने चीजें अमेंडमेंट बना नहीं है, तो अभी आप इंटरनेशनल, बट सेबी के अथोराइज ब्रोकर जहां पर आप काम कर सकते हैं, वहां पर चीजें आपके पास अवेलेबल है। और बैंक ब्रोकर की लिस्ट देखना है तो आप आरबीआई के साइट पे जाके, या गूगल में आप लिखेंगे कि बैंक ब्रोकर लिस्ट क्या है, तो आप देखेंगे, तो जो भी ब्रोकर आप यूज कर रहे हैं तो उनके नाम अगर उसमें आते हैं, कोई कंप्लाइंस में फंसा है तो उनके साथ आप काम मत करिए। तो आप ये बोल सकते हैं कि 50-50 आप सेबी, अब सेबी में अथोराइज जो ब्रोकर काम करते हैं वहां पर शायद आपको वॉल्यूम ना मिले। और इंटरनेशनल में क्या है, 24 घंटे मार्केट चालू होता है, और इंडियन मार्केट हमारा शाम में बंद हो जाता है, कम्युनिटी मार्केट भी, तो फिर हमारा बंद हो जाता है, तो फिर हम उसमें ट्रेड नहीं कर पाते। तो ये सबसे चीजें हैं। बाकी अपना खुद का एनालिसिस आप खुद भी करें। वो प्लेटफॉर्म यूज मत करो आकाश, वो प्लेटफॉर्म यूज मत करो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं रहता। ब्रोकर की लिंक जो है, मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ, आप वहां से लिंक ले लीजिएगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जस्ट पोस्ट कर देता हूँ। सो दिस इज द हमारा वेबिनार है। अब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज लिख दीजिए, मैं भी कभी मैं रिप्लाई करता हूँ आप लोग को। ब्रोकर की लिस्ट मैंने, जो भी ग्रुप में आप हैं, जिस ग्रुप में भी आप आए, उस ग्रुप में मैंने भेज दिया, मेरे को जो ब्रोकर मैं यूज करता हूँ, आप वहां से जाके ले सकते हैं। दो ब्रोकर मैं यूज करता हूँ, भेज दिया मैंने ग्रुप में। यहाँ पर भेज देता हूँ मैं आपको, अगर यहाँ चाहिए चैट बॉक्स में, यहाँ पर भी देता हूँ मैं आपको, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। ये लीजिए, ब्रोकर की लिस्ट भी ले लीजिए आप, है ना। ये लीजिए, ये भेज दिया मैंने आपको, ये मेरा ब्रोकर का लिस्ट, ठीक है। ये ब्रोकर मैं फॉलो करता हूँ, आप चाहें तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से यूज कर सकते हैं इस ब्रोकर को, कोई रिस्क नहीं है। शायद सर के स्टूडेंट्स बोलोगे तो भी आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यू कैन स्टार्ट, यू कैन आस्क मी, सपोर्ट टीम का नंबर है, आप यू कैन स्टार्ट विद जो भी आपको चाहिए पैकेज, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है, 5 मिनट में हमारा अपना ऑफर भी एंड हो जाएगा, और जो भी लोग लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। बहुत आसान है, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे भेज दिया मैंने, व्हाट्सएप पे भेज दिया है मैंने। और इन्हीं क्वेश्चन पे मैं कोई क्वेश्चन छोड़, नहीं, मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं कोई भी चीज़ का आपको एजुकेट कर रहा हूँ आपको ना, इंडिया कैसे काम करना है, मैं आपको एजुकेट नहीं दे रहा हूँ संजय। तो आप एजुकेशन तो दे सकते हैं, एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं आप। डिपेंड करता है कि कितना आपका फाइनेंशियल क्या है, अपने हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं आप, जो भी आपको लगता है मिनिमम मैक्सिमम, आप अपने फाइनेंशियल के हिसाब से प्लान करें। सीख के हाउ टू स्टार्ट करियर, पहले सीखना चालू करो, फिर आप दुबई वगैरह सब जगह जा सकते हो, तो पहले सीखना स्टार्ट करो आप। इस वेबिनार यहाँ पर हमारा खत्म होता है, जाने से पहले एक लाइव एनालिसिस कर लेंगे, एंड बस जब तक ये है तो 2 मिनट हमारा और वेबिनार है। आपके क्वेश्चन में देख लिया, दोनों ब्रोकर जो है दोनों पेमेंट मोड लेता है, आईएनआर एंड यूएसडीटी, दोनों जो भी आपको चाहिए दोनों ले लेगा। चलिए हम देखते हैं लाइव थोड़ी एनालिसिस देखते हैं, और उसके बाद में हम अपना वेबिनार को एंड करते हैं। चलिए, हमें यूरो यूएसडी का चार्ट है हमारे पास सामने में अभी, और यूरो यूएसडी का हम एक 1 आवर का टाइम फ्रेम लेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास जो पोजीशन समझ में आ रही है हमको,
और जो एसएमसी के हिसाब से पूरा ऑर्डर फ्लो बना के मार्केट पीछे आया है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट एरिया। यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने पीवाई और ऑर्डर ब्लॉक, उसके नीचे में इम्बैलेंस अवेलेबल है, तो यहाँ से आप ट्रेड का प्लान कर सकते हो करंट पोजीशन से, काय का अप डायरेक्शन जाने का नीचे एसएल लगा के। बहुत आसान है, ये सीख जाओगे तो आपको 1 मिनट में आ जाएगा। जैसे देखो 1 मिनट में ड्रॉ कर लिया मैंने, क्या हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आप अपना टीवी का प्लान कर सकते हैं, जो कि आप करीब करीब 0.01 के लॉट साइज पे आपको कम से कम $10 दे सकता है। और ये यहाँ पर आपका एसएल हो गया, और आपका जो एसएल हो जाएगा हार्डली इस पोजीशन पे आप एसएल रख सकते हैं, $2 के अंदर का आपका एसएल है। तो ये आपका ट्रेड करंट ट्रेड का प्लान बन सकता है इजी। कितना आसानी, कितना टाइम लगा, ये चीज अगर आपने सीख ली तो आप यू कैन आसानी से आप ट्रेड कर सकते हो। दैट इज द स्किल यू टू मास्टरी, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया, कहाँ से मार्केट जा सकता है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लो हमेशा, क्योंकि मार्केट में हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मार्केट में कोई भी 100% श्योर नहीं मार्केट है ना, मार्केट कब कौन सी न्यूज आ जाए, कौन सा मूवमेंट ले ले। तो मार्केट में एज पर द नॉलेज, एज पर द एजुकेशन, एज पर द एक्सपीरियंस हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है। दैट इज द मार्केट मूवमेंट, राइट। तो इसके अंदर प्लान कर सकते हैं आप, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। और ये था हमारा आज का वेबिनार। कोशिश की कि आप लोगों को वैल्यू देने की कोशिश की इस एजुकेशन के माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से। आपका 1.5 आवर का, मैंने बोला था 12:30 हमारा वेबिनार चलेगा, 5 मिनट ज्यादा ले लिया मैंने आपके, एंड उसके लिए अपने 5 मिनट ज्यादा दिया मुझे, थैंक यू सो मच। और इस वेबिनार में अगर आपको वैल्यू दे पाया हूँ मैं आपको, जो भी लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं अपना इनिशिएटिव ले लें। ये ऑफर बस वेबिनार खत्म हो जाएगा, ऑफर बंद कर दूंगा मैं। बस यही होता है कि मेरे, आप सिर्फ वेबिनार के दिन ही मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरे दिन कोई भी ऐसा टाइम नहीं आप मुझे ज्वाइन करने का। तो संडे के संडे वेबिनार इसीलिए लेके आता हूँ कि आप ज्वाइन करें। कोई भी बंदा अगर आपको मेरी फोटो लगा के, मेरी डीपी लगा के अगर आपको कोई मैसेज करता है मेंबरशिप के, तो समझ लेना वो स्कैमर है, क्योंकि हम लोग कोई भी तरह के मैसेज आपको नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। आपका पहले मैसेज आएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। स्कैमर से बचने की जरूरत है। फेक ग्रुप चल रहे हैं टेलीग्राम पे मेरे नाम से, मेरे डीपी लगा के, तो उससे बचे। और जिस भी ग्रुप के अंदर अगर आप जाते हैं टेलीग्राम पे और वहां पर कोई ग्रीडी तरह के मैसेज आते हैं, तो समझ लेना वो स्कैमर ग्रुप है। मेरे ग्रुप में किसी भी तरह के ग्रीडी मैसेज नहीं आते, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। और इस वेबिनार में अगर आपको मैं वैल्यू दे पाया हूँ तो एक वर्ड टाइप कर दीजिए, थैंक यू सो मच। अब जा वेबिनार हमारा खत्म होता है, तो टाइप यूर सची कम से कम कितना पेमेंट आप मिनिमम प्लान करें, कम से $5 से स्टार्ट करें। मैं अपना नंबर शेयर कर लेता हूँ, आप अपने मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जो भी दुबई की बात करें, अभी नेक्स्ट वीक मेरा दुबई का प्लान है, मंडे के दिन मैं दुबई निकल रहा हूँ, नेक्स्ट मंडे। तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी क्लास, दोनों लाइव भी क्लास रहेगी एंड ऑनलाइन भी रहेगी। अब मैं अपना नंबर शेयर करता हूँ आपको, इंडिया का दुबई का नंबर, ये मेरा इंडिया का नंबर है 9923410786। ये मेरा इंडिया का नंबर है, और मेरा दुबई का नंबर है 5234907886। ये मेरा दुबई का नंबर है 53490786। ये मेरा दुबई का नंबर है। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दोनों नंबर पे, किसी पे भी। जो अभी तो अभी दुबई वाले हैं, कुछ आपको और कुछ रहेगा तो मैं गाइड कर दूंगा आपको। चलिए, थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।